और उसके बाद आप सभी को पता है कंपनी जैसे एक्रेडिया को क्रिएट करा था एक थर्ड पार्टी वेंचर के थ्रू। वो क्यों था? वो इसलिए था कि कहीं ना कहीं फंड इंडिया में लाया जा सके। हमें भली भांति पता था कि एक्रेडिया का क्या होना था, मर्जर और एक्विजिशन मर्जर जो भी ये ऑडिटर ये कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं ये काम था कि पैसा उनको लाना था, चाहे जिस भी हाल से वो उस पैसे को यहाँ ट्रांसफर कर सके, यानी इंडिया में वो पैसा आ सके। वो भी कहीं ना कहीं जैसे आपने लाइव में भी सुना होगा, सीएमडी ने खुद अपने मुंह से बोले हैं कि हम डायरेक्टली उसको नहीं ला सकते हैं, तो भैया दुबई हम लाने का कोशिश कर रहे हैं। और हांगकांग के बारे में भी जिक्र किया। अगर आपको इसके बारे में पता है तो बिल्कुल चैनल में वीडियो पड़ा होगा, मेरे चैनल सीक्रेट विनर्स में, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने कोशिश करा था, तब भी पेमेंट अगर इंडिया में आ जाए तो पेमेंट सभी को दिया जा सकता है, चाहे वो $200 की बात हो या 500 सॉरी 500 करोड़ की या 200 करोड़, चाहे जो भी उन्होंने कहा। अब आते हैं लिम्का के बारे में। जैसे मैंने जितना देखा है और मैंने जितना समझा है, लिम्का में आप अगर इन्वेस्ट करते हो, भले ही आपका वॉलेट यूज हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं बनता है कि आपका वॉलेट आप 90% यूज करते हो, 50% यूज करते हो या 30% यूज करते हो, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन यही है कि कंपनी को नंबर वन कि कंपनी का पैसा जनरेट हो रहा है, वहां कंपनी को कुछ इनकम मिल रहा है। और दूसरा है कि हम लोग अगर BUSD में लिम्का में एंट्री कर रहे हैं, तो इसका जो विथड्रॉयल है, ये विड्रॉल USDT में हो रहा है। तो ये तो मुझे भली भांति पता चल गया कि अगर हम लिम्का में एंट्री करते हैं तो USDT के थ्रू कंपनी हमें अपना पैसा वापस दे रही है। हाँ, लोग बोलते हैं कि इसमें चार्जेस वगैरह कटते हैं। कोई दिक्कत नहीं है उसमें चार्जेस वगैरह कटे, क्योंकि हर किसी में खर्चा होता है। दूसरा बात, लोग कहाँ, हम भी खुद बोले थे कि ये किसमें लिस्टिंग है, उसके बारे में भी बता देता हूँ। लिस्टिंग कॉइन मार्केट कैप में वो नहीं हुआ है। आपको अगर पता है, जितने भी सारे कॉइन्स या टोकन्स प्री लॉन्चिंग में होते हैं, वो कभी भी लिस्टिंग नहीं होते हैं। हाँ, ये है कि जब कम्युनिटी बढ़ जाता है तब वो लिस्टिंग होते हैं, और उसके बाद वो उस हिसाब से डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के थ्रू चलते हैं। हाँ, मानते हैं कि अभी डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के बारे में आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि नहीं, बिल्कुल अभी डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं है। तो ये क्यों नहीं है? वो इसलिए है कि अभी जितना भी पेमेंट हो रहा है, क्योंकि उसमें आपका वॉलेट यूज हो रहा है, तो वॉलेट कहीं ना कहीं आपका है और वो वहां जैसे इन्वेस्ट हो रहा है, तो दोनों को इकट्ठे जब ये मर्ज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत हो सकती है। और जब विथड्रॉयल होता है, एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे लोग पूछते हैं कि कोई और टोकन होता है तो हम उसको तुरंत कन्वर्ट कर देते हैं, फिर हम उसको बेच देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी वही हो रहा है। आपका जो भी अमाउंट विथड्रॉयल हो रहा है वो बिल्कुल USDT में कन्वर्ट हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, क्या है, जब आप लोग सीरियस होंगे इस पर तो हम बिल्कुल उस भी चर्चाएं करेंगे, और वो भी बिल्कुल हमारे जूम में होगा, लाइव भी रहेगा, तो बिल्कुल हम उसके ऊपर बातें भी करेंगे।
लेकिन यही है, विथड्रॉयल जिसका भी हो रहा है वो एचबीट एक्सचेंज पर हो रहा है और यूएसडीटी में ये हमको वापस मिल रहा है। तो यूएसडीटी में अगर वापस दे रहा है तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी जो होता है किसी टोकन के पीछे, अब मेरे को नहीं लगता है कि कितने को पता है कि लिक्विडिटी टोकन के पीछे कितना रहता है या क्या है। वो इसलिए लिक्विडिटी रहता है क्योंकि आपका अगर लिक्विडिटी नहीं होता है कॉइन के पीछे तो आपका वो पैसा कभी, आपका वो टोकन कभी भी आप एक्सचेंज नहीं करवा सकते। तो कहीं ना कहीं इन्होंने लिक्विडिटी के पर यूएसडीटी रखा हुआ है, जिसके चलते बीयूएसडी से आप इसमें एंट्री करते हैं बीयूएसडी से, लेकिन जब विथड्रॉयल होता है यूएसडीटी में होता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं कंपनी जो है कोशिश कर रही है कि कैसे भी हो बाहर से हम फंड ला सकें। हाँ, यहाँ पे और एक चीज है, अगर सही में कंपनी ने पैसा सारा क्रिप्टो में लगाया होगा तो 2024 मार्च को मेरे को नहीं लगता है कि इससे बड़ी कोई पैसे वाली कंपनी होगी। हाँ, लोगों का ये है कि लोग कहते हैं कि हमारा पैसा हमको नहीं मिला, हमको अपना पैसा चाहिए। ये आज प्रदीप जी ने एक बड़ी मैसेज डाला था, मैं तो सैल्यूट करूंगा उनको। उन्होंने एक बहुत अच्छा बात कहा कि जो लोग बहुत गरीब हैं, लोन लेके लगाए हैं, वहां पर उनको क्रिप्टो के बारे में वो तो जब खुद उस ईएमआई को नहीं भर पा रहे हैं तो वो कहाँ से 1500 इसमें लगाएंगे। भले ही $25 है लेकिन 300 रुपया वहां लगाना जरूरी है। आपका वॉलेट अगर 2000 रुपया आप यूज करते भी हो तब भी आपको वहां 300 रुपए लगाने होते हैं पॉकेट। जहां पर लोगों को दिक्कत है तो वो 300 रुपए क्यों लगाने जाए। हाँ, जो यहाँ पर इनकम लेने का सोच सकते हैं, जैसे कि डेली टास्क वगैरह है, तो वो लोग यहाँ पर 300 रुपया से कुछ बात कर सकते हैं। यानी कि जब अगर $10 का विथड्रॉयल होता है, भले ही 10 का विथड्रॉयल होता है उसमें चार्जेस कटते हैं, लेकिन 20 में भी उस हिसाब से चार्जेस कटते हैं। तो आप उसको 15, 20 या $25 तक ले जाने के बाद उसको विड्रॉल करें, जिससे कि आपको उतना डिफिकल्टी नहीं होगा या चार्जेस के बाद उतना आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यही है कि पहला बार आप बिल्कुल उसको कोशिश करिए कि $10 में हमको भले ही $7 या $7.5 जो भी मिले वो कम से कम हमको मिले, ताकि हम जान सके कि हाँ वो विथड्रॉयल हो रहा है। उसके लिए काफी नॉलेज चाहिए, क्योंकि यूएसडीटी जब मिलेगा आपको, फिर उस यूएसडीटी को कैसे एनकैश करना है वो भी जानना जरूरी है। बहुत सारे लोग उसके बारे में भी नहीं जानते हैं, लेकिन प्रदीप जी का सजेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दिल से सभी के सामने ये बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई टीम लीडर है जिस नॉलेज है इसके विषय में, अगर वो अपने टीम की जिम्मेदारी लेता है, अगर वो अपने टीम का जिम्मेदारी लेता है और सभी लोगों का लोग बहुत काफी परेशान है, आपको पता होगा कि आपके टीम में कौन सबसे ज्यादा परेशान है, तो कहीं ना कहीं उनके वॉलेट से आप यूज करके उनको चाहे भले ही 10 दिन लगे, 12 दिन लगे, उनको कैश करवा सकते हैं आप। आपका नियत होना चाहिए। लोग बोले सर आप ही करवाओ, ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग पूरे इंडिया में इतने सारे लोग हैं उनके लिए हम कर दें। तो कहीं ना कहीं वहां बताता है। तो मुझे जितना समझ आ रहा है, अगर कंपनी का नियत नहीं होता तो ये वॉलेट को जो 90% डाल रही है $25 में, तो कहीं ना कहीं उसको 19 तारीख के बाद बंद किया जा रहा है। उसके बाद में छोटे पैकेजेस में वॉलेट नहीं यूज होंगे। तो इससे है कि बड़े बड़े पैकेजेस जाएंगे और वहां पे आपका अगर वॉलेट यूज होता है तो मोटा अमाउंट वॉलेट से यूज होता है।
अब बात आती है जो मेन इम्पोर्टेंट बात है, सभी को समझना जरूर है, जो मैंने आज ग्रुप में भी डाला था कि आपको जब सेटलमेंट वॉलेट नहीं दिखा था तब भी आप जहां खड़े थे, आज भी अभी भी आप वहीं खड़े हो। क्यों? क्या आपका वॉलेट आप बैंक अकाउंट में कैश दे रहा है क्या? आंसर इज बिग नो। तो अगर आपका वॉलेट आपको पैसा कैश नहीं करवा पा रहा, तो कहीं ना कहीं इसमें वहां होना ना होना आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वो आपके लीडर के थ्रू या आपके थ्रू किसी ऐसे आदमी को हेल्प हो सकता है जिससे कि उसका वॉलेट एनकैश हो जाए, तब ये कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम होगा सभी के लिए। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे आप सभी को पता है कंपनी का इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में था, वो लोग क्रिप्टो में करे थे, कंफर्मेशन कोई नहीं है, लेकिन हमने जितना खंगाला था उस हिसाब से हमने ही आपको बताया था कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है। तो अगर ऐसा है, मार्च के बाद में आपको भी लिखा है सभी को कि मार्च के बाद जब क्रिप्टो मार्केट क्रैश हुई, उसके बाद धीरे धीरे पेमेंट वगैरह सारे सारे ढीले पड़ने लगे, यानी कि पेमेंट कहीं ना कहीं आगे पीछे होने लगा, चाहे वो स्टाफ का हो या चाहे मैथ का हो या चाहे आपका मंथली हो, जो भी है। उसके बाद अकरेडिया आई। अकरेडिया का एक ही उद्देश्य था कि हांगकांग से कैसे भी हो ऐसा इंडिया में आ सके, जिससे कि आपको पेमेंट मिल सके। ये भी कहीं ना कहीं फेल हुआ। उसका जो भी कारण है वो आपको अच्छी तरह पता है, क्योंकि पेमेंट भाई दुबई ट्रांसफर होना था, वो नहीं हो पाया। वो भी आप सबको पता है, क्योंकि ये बार बार बताया गया था। वो भी नहीं हो पाया। उसके बाद फिर उन्होंने अगला कदम लिया है लिम्का को लेकर। तो जब लिम्का में यूएसडी थ्रू आप एंट्री लेते हो और आपको मिलता है यूएसडीटी विथड्रॉयल में, तो कहीं ना कहीं आप इसको समझ सकते हो कि कंपनी का नियत क्या है। अगर कंपनी को देना ही नहीं होता तो वो कैसे करते? फिर आता है कि हमारा पैसा हमको चाहिए, हमको अपने अकाउंट में चाहिए। देखिए सीधा बात है, अगर अकाउंट में आपको अपना सेटलमेंट चाहिए, कहीं ना कहीं कंपनी के पास में उतने फंड्स होते तो बिल्कुल वो आपको सेटलमेंट एक साथ में कम से कम कर देती। लेकिन अभी जैसे स्टोर वगैरह हैं और आपके धीरे धीरे जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं ई स्टोर के, डेटा पॉइंट्स भी है और आईडी होल्डर्स भी है। तो अगर कंपनी कुछ कुछ पेमेंट करती है तो वो सभी के लिए पॉसिबल नहीं है कि सभी को मिल पाए। क्यों? अगर हम ई स्टोर्स के बारे में बोले, सेटलमेंट के बारे में, अगर मान लीजिए 100 लोगों को 100 स्टोर्स को कंपनी सेटलमेंट के लिए करे कि हम पीडीसी के थ्रू सेटलमेंट करेंगे, तब भी 5-5 लाख अगर एक पीडीसी होता है, मैं फॉर एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, अगर 5-5 लाख का एक पीडीसी भी होता है, तब भी आपको 5 करोड़ हो रहा है हर महीने। तो कहीं ना कहीं वहां पे भी पॉसिबल नहीं होता। तो कंपनी जिस हिसाब से इसको करने जा रही है, तो जो लोग बिल्कुल कंपनी के साथ में कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, उनके लिए कंपनी ने फोफो मॉडल का किया हुआ है, जिससे कि आपका जो छोटे छोटे स्टोर्स हैं वो बिल्कुल आप अपने ही जगह पर को खोल सकेंगे। इससे क्या है, माहौल पॉजिटिव रहेगा। और इस पर काम भी चल रहे हैं, वेदा पॉइंट और
हेल्थ फ्रेंचाइजी के लिए शायद खुशखबरी आ सकती है अप्रैल में ही। उसको भी कोशिश चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी अगर अच्छी तरह से पैसा जनरेट कर पाई तो ये सारे चीजें पॉसिबल होते हैं। सबसे बड़ी बात एक चीज होता है जो लोग अभी समझते नहीं है क्या, वो उनको कॉइन से कोई लेना देना है नहीं। वो लोग बिल्कुल इसके बारे में कोई दिमाग मत लगाइए। आपको कोई यहाँ कंपनी ने जबरदस्त नहीं करा है। आप यहाँ पे लिम्का में लगाइए तो आप लोग स्वतंत्र हो, आप अपने हिसाब से इंतजार कर सकते हैं। और जो लोग लिम्का के थ्रू जाकर सेटलमेंट वॉलेट का पैसा निकालने के लिए सक्षम है, बिल्कुल वो हो पाएगा। पे और एक चीज मैं बताऊं आपको, जो लोग लीगल की बातें बोलते हैं, मैं नहीं समझता हूं कि हमसे ज्यादा कोई इस पर जानकारी लिया होगा। तो कहीं ना कहीं ये सभी के लिए टेकिंग है। 8 से 10 महीना यहाँ लगना ही लगना है। पैसा भले ही खर्च हो ना हो वो अलग मैटर है, लेकिन 8 से 10 महीना फिर आप कहीं ना कहीं कंपनी को देने जा रहे हो। क्यों? एक चीज यहाँ पे मेरा समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि आप अपने पैसे से लड़ने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी भी तो उसका जवाब रखेगी नहीं रखेगी। अगर जो बोलते हैं ना वो निर्भया निर्भया का केस हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत का केस आज भी चल रहा है, लेकिन उसके जो दोषी हैं निर्भया में, उनका भी एक वकील था, जो कि लोग हर कोई जानता था कि इन्होंने ही वो कांड किया हुआ है, लेकिन फिर भी उनके वकील थे। जब सभी को पता है कि यही दोषी है, फिर भी कहीं न कहीं उस वकील ने इसको कितना दिन ले लिया, वो आपको भली भांति पता है। आज के डेट में संसार में कोई ऐसा वकील नहीं है जो आपको बोलता होगा कि नहीं भाई इस केस में कोई दम नहीं है, हम ये केस हार जाएंगे। कोई नहीं बोलता है। ना निर्भया का वकील बताया होगा, या कोई भी खूनी हो या जो भी है, वो जानता है कि ऐसा ऐसा है, लेकिन फिर भी वो उस केस को लड़ता है। क्यों? क्योंकि उनका इनकम का जरिया वही है। तो जब हम लोगों में, आप लोग जितने भी पुराने लोग हमारे साथ में पहले दिन से हैं, उनको भली भांति पता है कि हमने किस हिसाब से इस लड़ाई को आज तक के आया है। क्यों? क्योंकि हमने कभी कंपनी को गिराने की कोशिश नहीं की है, ना ही कंपनी के एमडी सीएमडी को अंदर डालने की कोशिश करी है, ना ही कंपनी को डिफेम को करने की कोशिश करी है। अगर आप इन तीनों में से कुछ भी करते हैं, या तो फिर अगर सब ज्यादा से ज्यादा होगा क्या, सबको आप डाल दोगे तो क्या पैसा सभी को मिल जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है, सभी पेमेंट लेंगे। कब लेंगे? जब वो आएंगे। कब आए? फिर आप देखते रहियो, इंतजार करते रहियो, और इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं बनता है। देखिए, मैं फैक्ट्स पर बात करता हूँ, चाहे कोई भी हो या किसी को बुरा लगे, या नतीजा क्या होने वाला है, व्हाट इज द रिजल्ट। ये रिजल्ट अभी जानना जरूरी है। पेमेंट्स कंपनी को ही करने हैं, और अगर कहीं ना कहीं कंपनी पेमेंट्स करने का सोच भी रही है और आप पीछे पड़े हुए हो कि हाँ हमें कर दो, हमें कर दो, गालियां दो, चाहे जो भी करो, अगर जितने भी लोग हैं यहाँ पे लिए हैं, मेरा ईएमआई बाउंस हो गया, मेरा ईएमआई मैं नहीं भर पा, और मैं उसको दे पा रहा हूँ। जैसे आज एक मैसेज आया था, फॉरवर्डेड मैसेज,
मैं नाम भूल रहा हूँ उन भाई साहब का, जिन्होंने कि वहां पे डाला था कि हमारा एग्जीक्यूटिव आपके घर के पास में है, और आप बिल्कुल पेमेंट करिए। तो जब इनका खुद के ऊपर ये आ रहा है, तो उससे उनको ही पता चल रहा है कि उन ऊपर क्या गुजर रहा होगा, जब उनको खाली एक आदमी का प्रेशर आ रहा है कि वो है। तो जब यहाँ पे इतने सारे लोग प्रेशर डाल रहे हैं या बोल रहे हैं, तो क्या नहीं लगता है कि अगर वैसा होता तो क्या वो नहीं दे देते? यहाँ पर दूसरा भी है जिसको हमको समझना जरूरी है, वो है, मान लीजिए आज सादिक भाई या जमील भाई का हाथ काफी खराब है, तो वहां पर उन्होंने, चाहे ठाकुर साहब हो या हर्ष भाई हो, उन्होंने बोल के एक सादिक भाई का या जमील भाई का कैसे भी कर कुछ पेमेंट करवाने का कोशिश कर दिया। तब उसमें तब उसमें कोई और नहीं खड़ा होगा क्या कि अरे उनको क्यों दे दिया, हमें भी दीजिए, हमारा भी हालत खराब है? तो अगर कंपनी देगी तो कहीं ना कहीं सभी को देना है, एक दो पांच को नहीं दे सकती। तो ये भी है जिससे कि ये जो मामला है वो धीरे धीरे लीक होता जा रहा है। कोई नहीं, अगर कंपनी जैसे हमने पिछले मीटिंग में भी बात करा था, अगर कंपनी जनरेट करती है और कंपनी को लगता है कि नहीं अब हालत ठीक है कि हम आयुर की ओर डायरेक्ट को फिर से खड़ा कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, या जो लोग सही में परेशान हैं उनको हम पेमेंट करके सेटल कर दें, जिससे कि उनको भी आगे कोई फर्क नहीं पड़े, तो उससे कंपनी आराम से आगे चल सकती है, या आयुर की ओर डायरेक्ट का जो भी मेडिसिन वगैरह है वो उसको लेके अपने मार्केटिंग में उतर सकती है, भले ही बोर्ड रेंज दे या ना दे। तो ये जो भी मैंने बातें कही, कहीं ना कहीं हमने पूरा, चाहे इंडिया हो, चाहे दुबई हो, चाहे हांगकांग हो, जितना भी हम लोगों के द्वारा था, हम लोग जितना भी खोजबीन कर सकते थे, चाहे एमडीसीएडी का पासपोर्ट हो, चाहे आधार पैन हो, जो भी आपको दिखा है, जो भी चीजें आपको दिखी है, उसका जो भी मूल सूत्रधर है कोर टीम ही है, जिन्होंने की अपना पूरा दम लगाया है। आप ऐसा भी ना सोचे, क्यों? क्योंकि हम लोग आज भी खड़े हैं, जब तक आखिरी आदमी को पेमेंट नहीं मिलता है तब तक बिल्कुल हम खड़े हैं। लेकिन फिर से मैं प्रदीप जी का धन्यवाद करूंगा, उन्होंने एक बहुत बढ़िया सजेशन दिया है। देखिए, हम लोग ये जो मीटिंग डेली करते हैं वो चिल्लाने के लिए नहीं करते हैं, सभी लोग परेशान होते हैं, ये पता है, क्योंकि हालत कहीं ना कहीं सबकी एक जैसी है। सबने देखा कि उसके घर में लाइट गया है, इसके घर में लाइट गया है, तो हमारा भी गया है तो अपने आप आएगा। तो कहीं ना कहीं सभी का वही हाल है कि अरे उसको भी पेमेंट आ रहा है, इसका भी आ रहा है, मेरा आ रहा है, तो मैं भी लगा दूं। तो सभी लोग उसको ही सोच के जितना लगाना नहीं था उससे ज्यादा लगा दिए, जितना कैपेसिटी के बाहर था, अरे चलो वो तो देगी तो हम लोग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं सभी का सोच वही था। तो ये जो भी बातें आप कर रहे हैं वो कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि जब अक्टूबर 26 से ये ग्रुप चल रहा है तो ये सारी चीजें सभी को पता है। हाँ, कुछ लोग अब आके मुंह खोल रहे हैं और कुछ लोग अक्टूबर में, और वही लोग, कुछ लोग क्या, वही लोग अक्टूबर नवंबर में हमें गालियां बरसा रहे थे, जबकि
इस मीटिंग में भी काफी सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे काफी बार मैसेजेस वगैरह भी किए हैं कि आप क्यों इतना बोल रहे हो, दिसंबर तक तो कंपनी पेमेंट देने जा रही है। मैंने तब भी उनको लिखा था कि कंपनी पेमेंट दिसंबर 31 तक कभी नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता था हालत तो ऐसा नहीं है। अरे एक आदमी को दे दे तो 100 खड़े हो जाए, कहां से देगी? तो बिल्कुल कहीं ना कहीं वैसा है। और स्टोर ओनर्स यानी शॉप ओनर्स, जैसे फ्रेंचाइजी ओनर्स जितने होते हैं, फ्रेंचाइजी ओनर्स ने बहुत बार ये कहा है कि हमारा दुकानदार हमें परेशान कर रहा है, जबकि पहले दिन से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक पहुंच गया, 5 महीने होने पे। और पहले दिन से ही हम लोगों ने लोगों को कहा था कि आप बिल्कुल स्टोर को अपने जिम्मे से हटाओ, क्योंकि कंपनी का सीधा एग्रीमेंट स्टोर के साथ था और कंपनी को अपने लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करना है, उसमें हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि हम लोग उसमें पार्टनर हैं, वो भी साइलेंट पार्टनर। तो जितनों ने वो सुना उनको आज कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी टीम के बारे में बोलूं, मेरे टीम में जो भी थे, मैंने क्लियरली उनको बोला कि नहीं, आप छोड़ दो सामान, उसे बेचने दो, उसका किराया रिकवर हो जाएगा कम से कम, और ज्यादा दिन जाएगा तो आप उसे बिल्कुल नहीं रिकवर कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बिल्कुल हुई हैं और सभी के आंखों के सामने है। तो जैसे अभी अगर कंपनी एक जनरेशन का प्लेटफॉर्म बना रही है, तो बिल्कुल जिनको नहीं करना है बिल्कुल मत करिए, आप लोग दूर रहिए, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कंपनी कुछ कर रही है और हम उसे सर्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ आप लोग आ सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताऊं, आपने पहले भी स्टोर सॉरी आपने पहले भी वेदिका एक्योर में पैसा डाला था और एक्सिस कॉर्प सॉल्यूशंस में पेमेंटें डाली थी। तो अगर वो वॉलेट के थ्रू ई स्टोर डील के में जाता है और लिम्का में जाता है, लोगों का यही सवाल है कि कहीं ये डूब गया, और अब कहाँ उभर के खड़ा है जो डूब जाएगा लिम्का में जाके? ये तो पहले ही डूबा हुआ है। सेटलमेंट वॉलेट में जो दिखा रहा है, क्या आप अपने जेब में डाल दे रहे हो? क्या है, क्या आपके जेब का पैसा वहां घुस जा रहा है? वो तो पहले ही गया था। तो अगर वो गया हुआ पैसा आयुर की ओर डायरेक्ट में था और कहीं ना कहीं हमको लिम्का के थ्रू नहीं मिल पा रहा है, तो हम जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं, खड़े हो जाएंगे अगर लिम्का में डूबा। तो क्या आपको नहीं लगता है कि लिम्का के थ्रू आपको वहां से जितना हो सके, मैं नहीं कहता कि आपका सारा पैसा निकल जाएगा, हाँ, क्या ये नहीं हो सकता है कि हम लोग अगर सब मिलके कुछ पैसा वहां से निकाले? भले ही जो एकदम गरीब हैं, चिल्ला रहे हैं, उनको पास कुछ नहीं है, काफी दिक्कत में है, क्या हम लोग उसमें से 1,000 रुपए, मात्र ओनली 1,000 रुपीज, क्या हम हर महीने नहीं कमा सकते? जबकि मैं अगर आज की डेट में हर्ष भाई का बोलूं, तो उनको अब डेली का $6 डेली इनकम $6 के करीब होने लग गया। क्यों? ऐसा क्यों है? तो हम लोग इनको मतलब क्या बोलते, हम खुद के लिए कोई जिम्मेदारी लेंगे नहीं और ग्रुप में आप खड़े हो जाएंगे। ठीक है, आप ग्रुप में खड़े हो, तो अगर आपको FIR के लिए बोला गया, कितने लोगों ने FIR करा था? जो लोग आज ग्रुप के थ्रू चिल्ला रहे हैं, क्या आपने अपना FIR डाला था? भी नहीं होगा तो होगा क्या? खाली व्हाट्सएप में चैटिंग। तो व्हाट्सएप में चैटिंग करते रहिए। मैं तो आगे से कोई जवाब नहीं देने वाला हूं। अगर वैसा रहा
तो मैं ग्रुप को बिल्कुल मतलब मैं अपने लिए, मैं किसी का नहीं बोलता हूँ, मैं अपना ग्रुप को जो नोटिफिकेशन आता है उसे साइलेंट ही कर दूंगा। यूट्यूब ना का देखूंगा ना रिप्लाई करने का जरूरत है। फेसबुक तो कहीं ना कहीं ये जो भी सारे चीजें हैं, जब तक आप खुद इसे नहीं समझोगे, नहीं, पैसा है कहाँ आपका, ये डेली टास्क आ रहे आपका नहीं, पैसा है कहाँ, ये तो कैसे ऑलरेडी खुलेंगे डूब मैं चुका भी है, सोच रहा हूँ। कहाँ हो। तो अगर सेटलमेंट वॉलेट का पैसा हमारा जीरो हो तो जाएगा, सबमिट क्या अरे करना है? भाई सेटलमेंट वॉलेट का पैसा आपका जीरो हो जाएगा तो ये इंस्टाग्राम ले लेते प्लेटफॉर्म हैं, है मान ही लिया। किस लिए, हम क्यों मीट कर रहे हैं। तो अगर वो जीरो हो गया, क्यों हुआ, आपने तो पैसा दिया था आयुर की ओर में, अब हम एक कोशिश कर रहे हैं उस पैसे को निकालने के लिए। तो अगर हम उस पैसे को निकालने का कोशिश कर रहे हैं, उसमें से हमको 2000 5000 या जो भी अगर हमारा निकल गया तो सही बात है, अगर नहीं निकला, लिम्का आपके हिसाब से डूब गया, तो क्या दिक्कत हो गया, आपका रकम ज्योति में खड़ा है। उल्टा जितना हमने लिम्का के थ्रू कमाया था वो हो गया, वो उड़ गया, हम अपना फिर चलेंगे सेटलमेंट वाला जितना दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने हमारा उड़ा दिया वो वाला, ये तो है, मेरा हिसाब करो। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको समझनी जरूरी है तो अब कि कंपनी अगर इसमें एक कोशिश कर रही है, जिसको नहीं करना है मत करे, कोई दिक्कत नहीं की, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आपका टीम आपको परेशान कर रहा है तो आप कोशिश कर सकते हो, अगर आप जिम्मेदार हो, अगर जिम्मेदार नहीं हो, व्हाट्सएप पे चैटिंग खेलना मैं नहीं समझता हूँ भाई। अब मैं रिमूव करूंगा, क्लियर बोल दे रहा हूँ, अब मैं रिमूव करूंगा, या अगर आपको हमारे ऊपर ही ट्रस्ट नहीं है तो इस ग्रुप में रह करोगे क्या? बिल्कुल सर मैं बोलता हूँ, कल के डेट से जो भी गलत यहाँ डालेगा उसको बिल्कुल रिमूव कर दूंगा, चाहे आप अच्छा सोचे बुरा सोचे या बोले कि जब जरूरत था, हमें कल भी किसी की जरूरत नहीं थी, हम उन्हीं लोगों के लिए खड़े थे जो लोग लड़ने के सक्षम नहीं है। जैसे हर्ष भाई ने पहले भी बताया था, हम आप लोगों के लिए फ्री में करेंगे और सब कुछ अपने जिम्मे लेकर वो चले थे कि हाँ फ्री में हम लोग लोगों के लिए। तो जो लोग बिल्कुल सक्षम नहीं है, अगर आप सक्षम नहीं हो, अपने आप को कमजोर मानते हो, तो भरोसा रखो, आपको मिलेगा। अगर भरोसा नहीं है, इसका मतलब आप सक्षम हो, तो अपना करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है कि कल से ग्रुप में जो भी नेगेटिव लिखता हुआ दिखेगा, फाइनल वार्निंग है, जो भी दिखेगा उसका हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। अगर भरोसा नहीं है तो ग्रुप के अंदर आपका जरूरत नहीं है। ओके, तो बस यही है। हर्ष भाई मेरे पास बैठ के खांस रहे हैं, तो मैं उनको ही बोलता हूँ आगे बात करने के लिए। तो उसके बाद आपका जो भी सवाल होगा उसका जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। हर्ष भाई आप शुरू करें। हेलो, सभी साथियों को नमस्कार। आवाज आ रही है शर्मा जी? आ रही है आवाज। हमको कम आ रही है, मैं एक बार रिकनेक्ट होता हूँ। हेलो, सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। अभी जैसा गौतम जी ने कहा, मैंने सुना उनको। देखिए, परेशानियां सबकी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन परिचर्चा यदि समाधान पे होती है और समाधान मिलता है तो उस समाधान को लेना भी चाहिए।
जैसा लिम्का जब से स्टार्ट हुआ था, हमने कोई लिम्का का ना प्रमोशन किया, आज भी हम प्रमोशन नहीं करते, ये अपने माइंड में आप लोग सेट कर लीजिएगा। आज भी हम लिम्का का प्रमोशन नहीं करते हैं। पहले ये बताया गया कि लिम्का आएगा, लिम्का से पैसा मिलेगा, तो वास्तव में जो ट्रिक था लिम्का का वो हमने इस्तेमाल किया। हमने ये पता किया कि वाकई में ये थर्ड पार्टी वेंचर है या नहीं है, थर्ड पार्टी वेंचर से पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल थर्ड पार्टी वेंचर से पैसा आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विड्रॉल भी किया गया था। और मैं एक चीज और बता दूं कि मैंने जैसा बोला था गौतम जी को कि जो भी फंड आता है मेरे आईडी पे वो डिसबर्सल कर दिया जाए वैसे लोगों को जिनको ज्यादा आवश्यकता है। तो लगभग 600 कुछ रुपए की राशि आई थी, 659 थी शायद, जिसको मैंने बोला था कि सादिक भाई बहुत परेशान है, उनको भेजा जाए। इतनी बड़ी रकम तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इस बात की खुशी है कि वो सहयोग भी हुई तो कंपनी की तरफ से हुई। वो कोई मैंने अपने इनिशियल फंडिंग से पैसा नहीं दिया था। हाँ, डॉलर जरूर मैंने अपने पैसे से लगाया था, क्योंकि मेरे पास कोई सेटलमेंट वॉलेट ही नहीं था, तो मुझे सेटल करना था। लेकिन आप लोग आश्वस्त रहें। देखिए, प्राइस का बढ़ना और प्राइस का रिड्यूस होना ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में ही 10 रुपए से 0 हो जाएगा। अभी डे बाय डे लिम्का का प्राइस ग्रोथ कर रहा है। वैसे लोग जो इच्छुक हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, आपके पास वॉलेट है, जैसा गौतम जी ने बताया कि पैसा आपने दिया था वैदिक आयुर्क्योर को। एक चीज तो गौतम जी ने छोड़ दिया, मैं आपको कंफर्म कर दूं। आपने पैसा दिया वैदिक आयुर्क्योर को, वैदिक आयुर्क्योर से ट्रांसफर हुआ आयुर्क्योर डायरेक्ट पे, फिर भी आपको विश्वास हुआ। आयुर्क्योर डायरेक्ट से आपका पैसा आया फिर आपके सेटलमेंट वॉलेट में, फिर भी आपको विश्वास रहा। अब सेटलमेंट वॉलेट से ई स्टोर डील में जाए, ई स्टोर डील से लिम्का में जाए, नायल कटर लेका यदि आपको नुकसान होता है तो बात वहीं आके फिर खड़ी हो जाएगी। और लेकिन और यहाँ कौन है? एक्चुअल पोजीशन आ रहा है कि हमको जेल को लायबिलिटी भेज दे, डिस्चार्ज देखो करना है, वो काट देगा कंपनी क्या? भी चाहती है और हम भी चाहते हैं। तरीका कंपनी ने दिया, अपनाना और ना अपनाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अब बात आती है कि यदि कोई कर रहा है तो बिल्कुल उसे करने दिया जाए। वो अपने अनुभव के आधार पे कर रहे हैं, उनका इरादा है डिस्चार्ज करने का, वो काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, इसमें कोई दो राय नहीं। समस्या ऐसी नहीं है कि समस्या किसी एक व्यक्ति की है, समस्या सबकी है। समस्या यदि आपके लिए है तो समस्या मेरे लिए भी है। संघर्ष करना और सबके लिए संघर्ष है, किसी एक व्यक्ति विशेष की संघर्ष नहीं है, ये सबके लिए संघर्ष है। बात यहाँ बस यही है कि आपका सेटलमेंट होना चाहिए एनी हाउ, तरीका कुछ भी हो। जैसा हमने पहले तरीका इख्तियार करके रखा कि या तो हमको लीगल से मिले या इलीगल से मिले, या हमको किसी भी प्रकार से लेना हो, हमको लेना ही है। हमारा गोल ही ये था कि हमें लेना ही है, और वही गोल कंपनी का भी है। चाहे वो लिम्का से दे दे, आयुर्क्यू डायरेक्ट से दे दे, या आपको स्टोर डील से दे दे। जब ई स्टोर डील आया था उस समय भी लोगों का ये कहना था कि कौन सामान खरीदेगा, कौन पैसा लगाएगा। वास्तविकता तो ये है कि यदि आपको सामान खरीदना हो तो आप क्यों नहीं खरीदने जाते थे बाहर। जिसके पास भी वॉलेट नहीं होता था वो भी स्टोर में चला जाता था कि स्टोर अपना है। अपनेपन की भावना से किसी स्टोर में जाते थे कि अपना बोर्ड, अपनी कंपनी, 2 रुपया महंगा भी मिले तो खाएंगे ई स्टोर का। तो ऐसा तो नहीं है कि ई स्टोर डील पे शॉपिंग नहीं हो सकती है, नहीं कर सकते हैं। जब शुरुआत हुई देने की और तरीका है लेने का, तो हम लोगों ने आश्वस्त कर दिया। और हमारे आश्वस्त करने का मतलब यही है कि वो टीम जो हमारे साथ कनेक्टिविटी में है, वो लोग जो हमारे साथ खड़े हैं किसी भी पैटर्न पे, जबकि हमारे साथ खड़े होने वालों की संख्या जैसी है कि तन मन और धन से खड़े हैं। तन भी देंगे, मन भी देंगे और धन भी देंगे, लेकिन हमें आपका मन चाहिए, तन और धन की आवश्यकता नहीं है। हमने जब आपको सेफ एंड सिक्योर किया है तो हम आज भी करते हैं। आज भी आप एग्रीमेंट लेके घूम रहे हैं कि लड़ाई लड़ लेंगे, पेपर है हमारे पास। आज भी आप चाहे तो फाइट कर सकते हैं, पेपर पड़ा है आपके पास। और ग्रुप में ऐसे लोग हैं, देखिए आपत्ति करता है ऐसा नहीं है कुछ। गौतम जी ने तो आवेश में बोल दिया लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे परेशान लोग भी हैं जो वास्तविकता में ग्रुप में लिखते हैं, लेकिन उनकी संख्या होती है 2 से 4%।
बाकी चले, 97% का ये हाल नीचे होता काट है मिला के खड़ा कि तो ना बस छोड़ दे। उन्हीं के टॉपिक पर उसको काला ना रीलेक्चरेट छोड़ दे, करना फोड़ करके और बस काट। चलते जाना, कोई फायदा नहीं है। हमने ग्रुप क्यों कर दिया, हम ग्रुप में जवाब क्यों नहीं देते हैं? अगर नीचे किसी की ये निकाला तो मानसिकता क्या? है आँख है कि इन कि लोगों ने नीचे? साथ छोड़ दिया, तो कोरे कागज पे हस्ताक्षर ले लीजिए। जब तक आपका निकलता नहीं है तब तक किसी को छोड़ेंगे नहीं, चाहे कंपनी हो चाहे आप हो। हमारी मानसिकता ये है, आपकी मानसिकता क्या है उससे हमको फर्क नहीं पड़ने वाला, और पड़ता भी नहीं है। हमारे विषय में कोई गलत बोले कोई सही बोले फिर भी फर्क नहीं पड़ता है। हमको अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना है। हमको अपने बड़े बड़े बोल और अपनी बड़ाई सुनने की आदत नहीं है। कोई हमारी बड़ाई करे, यदि हमारी बड़ाई करने का अधिकार किसी के पास है तो बुराई करने का भी अधिकार उसके पास है। पक्ष और विपक्ष दोनों उसके राइट्स बनते हैं बोलने को। समय के अनुकूल बिल्कुल बोल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कोनों पे से इसीलिए इधर का कोना ये गोल लाइव कट भी गया चल था, रहा है यूट्यूब पे। काट के। मैं बता दूं कि हमारी ऑथेंटिसिटी जो है वो यही है। अधिकृत हम यही करते हैं, इसी टेलीग्राम पे ही करते हैं और ऑन द वॉइस करते हैं। लिखना कोई बहुत बड़ी काबिलियत नहीं है। ग्रुप स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए नहीं बनी है। ग्रुप बना है एक अपडेट के लिए। ग्रुप बना है टेलीग्राम मीटिंग के लिंक को शेयर करने के लिए। ग्रुप बना है यूट्यूब लाइव्स को शेयर करने के लिए, ताकि जानकारियों का आदान प्रदान हो सके। जानकारियों का मतलब ये नहीं होता है कि नाना प्रकार के उसमें बोल बच्चन लिखे जा रहे हैं और वो बोल बच्चन लिखने वाले ये समझते हैं कि हम बहुत ही कुशलगर हैं और कामगर हैं। तो भाई साहब, आप अपने विवेक से गलत जगह आ गए हैं। इस स्थान पे जो आप समय अपना बर्बाद कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट के आप चक्कर काटे। आपको इस ग्रुप में चक्कर काटने की आवश्यकता ही नहीं है। वैसे लोग हैं। और जिनको ये लगता है, मैं ये भी बता दूं, जिनको ये लगता है कि हम हैं तो हर्ष तिवारी और उनकी टीम है, तो भाई आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। मैं ग्रुप तो हमने बना दिया एक जगह, सभी लोग लेफ्ट कर जाएं ग्रुप से। ग्रुप मैं डिलीट नहीं करूंगा, ग्रुप मेरा है, घर मैंने बनाया था और स्वागत सभी लोगों का हमने किया था। जरा जरा सा लेके गोल काट। और ये ग्रुप उनके लिए बनाया था मैंने, जो वास्तव में मेरे साथ खड़े अपने हृदय से हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो फ्री हैं, अपनी आजादी के लिए फ्री हैं, वो बोलने के लिए फ्री हैं। लेकिन बोलने का मतलब होता है सुझाव देना। ज्यादा रह गया। एक ही गोल मैटर नहीं हो को गया। बार बार उसको ओपोज करते चलना, वो आपका सुझाव नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैंने स्टार्टिंग में $25 लगाया गौतम जी के कहने पे। गौतम जी ने कहा कि देख अब मैं आप फोन लगाइए, करने ट्राई जैसे लेते हैं। काले मैंने 25 लगाया। इधर की गौतम साइड जी ने काट, कहा कि इधर की $100 काट। और लगाइए। मैंने फिर लगाया और आज भी मैंने 275 कंप्लीट कर दिया, $275। और आज गौतम जी ने जो लगाया, गौतम जी ने $1000 का सब्सक्रिप्शन लिया है और उस $1000 में भी 500 मैंने उनको दिया है और $500 की राशि उन्होंने खुद भुगतान की, जबकि उनके भी सेटलमेंट में कुछ नहीं था। मैं ये भी बता दूं आपको। और ये प्रमोशन के लिए नहीं आपको बताया जा रहा है। अगर इस गलत फहमी के आप शिकार होंगे तो ये भूल जाइएगा, ये ना किसी प्रमोशन के लिए बताया गया है, ना किसी से हम आवेदन करते हैं कि हमारे टीम में ही जुड़ जाए या हमको बेनिफिट दे दें। मेरे मेरे जो लेवल पे बेनिफिट आएगा, वो जो परेशान मुझे दिखते हैं हम डाल देंगे उनके अकाउंट में बिन पूछे। हमको मतलब नहीं है 10, 20, 50 और $100 से। ईश्वर ने दिया है, कमाते भी अच्छा है, खाते भी अच्छा है और मित्रता भी अच्छी करते हैं। और वही मित्रता का कारण है कि आप सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हो सकता है कि कुछ मेरे मित्र ना खुश हों, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम वचनबद्ध हैं। मैं दूसरे के प्रारूप पे नहीं चलता, मैं अपने प्रारूप पे चलता हूं। और मेरा प्रारूप यही कहता है कि यदि कोई परेशान है और आपके समक्ष आ गया तो बिल्कुल उसका जब तक निदान नहीं होता है तब तक खड़े रहेंगे। बारिश है, भीग आप ही रहे तो मैं भी भीगूंगा, क्या जरूरत है मुझे छाता की। और जब छाता ही लेना होगा तो दो लेंगे, एक में आपको भी बचाएंगे, एक में खुद भी बचेंगे। लिम्का ने जब रेट चालू किया था तो ₹1 का रेट था, आज लिम्का का रेट बढ़ रहा है। वो ₹600 मैंने दिया तो लोग कहते हैं कि हर्ष तिवारी दे दिया, हर्ष तिवारी दे दिया। अरे क्या हर्ष तिवारी दे दिया, वो देने वाले आपका योगदान पहले रहा है, आपने टीम में एक्टिविटी पहले दिखाई है। हर्ष तिवारी तो बाद में डाला था, टीम को बिना कहे ही टीम ने पहले डाल दिया, तो ₹2-4 का इनकम उस पर हुआ जनरेट। बाद में कुछ अच्छा हुआ तो हम देखे कि सादिक भाई परेशान थे
मैंने बोला भी गौतम जी को जितना आता है, गौतम जी यूजर आईडी या पासवर्ड लीजिए, आप देते जाइए, दिलवा रहे हैं। हम संतुष्ट हैं, कुछ और नहीं है। मैं परेशान नहीं लेकिन कुछ और हैं। मैं विचलित नहीं लेकिन कुछ और विचलित हैं। तो समाधान उनकी उनकी आवश्यकता है। अभी सेकंड बार में भी बोले हैं कि अगर होता है $10-15 तो उठा के दे दीजिए जमील भाई को। इसके बाद भी कोई दिखता है तो देते जाइए, क्या जरूरत है हमको। तो परेशान होकर ग्रुप में ये तानेबाजी करना, बोलबाजी करना, हमने स्वतंत्रता दी है आपको, आप बिल्कुल अपनी बातों को रखें, उसके लिए आप आजाद हैं। आप लीगल के लिए भी आजाद हैं, आप लीगल के लिए भी आजाद हैं। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, लोअर कोर्ट जाइए, जहां मर्जी वो जाइए। और अंतिम में मैं ये बताना चाहता हूं, वैसे हमारे मित्र जो हमसे नाखुश चल रहे हैं कि ये हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे हैं, सारा लीगल का खर्चवा उठा ले, मैं पूरा भारत को उठा के उनके पीछे लगा दूंगा। एक एक का पैसा का जिम्मेदारी ले लें, मैं लगाता हूं सबको। मेरे पास तैयार है 2500 का डाटा, कल भी था, आज भी है और आज प्लस है। मैं 2500 के 2500 लोगों को जंतर मंतर, जादू तंत्र, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट सब जगह पहुंचाता हूं। खर्चे की जिम्मेदारी ले ले कि हम खर्चा उठाते हैं, हमारे 10 लोग मिलकर उठाते हैं। मैं दिलवाता हूं जिम्मेवारी, यहाँ नंदलाल जी हैं, अपने जेब से देंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का खर्चा, हम ले लेंगे इनसे, हमको नहीं चाहिए किसी से भी। लेकिन उनके पीछे तभी जाएंगे जो खर्चवा लेगा, मेरा भी उठाएगा। हम भी नहीं देंगे 1 रुपया। हाँ आएंगे, तारीख पे पहुंच जाएंगे, फाइलिंग के दिन पहुंच जाएंगे, डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पर हम भी उसको सेंड कर देंगे, कार्रवाई करें। अगर उसका एक एडवोकेट खड़ा है कंपनी के 100 एडवोकेट के मुकाबले, खड़ा कर ले। और मैं दूसरे तरफ आपको ये भी बता दूं कि जिस दिन हर्ष तिवारी खड़ा हो जाएगा, कंपनी का 200 एडवोकेट भी होगा तो मेरा एक ही एडवोकेट कमाल कर देगा। मैं उस तैयारी के साथ बैठा हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन मुझे करना होगा बिल्कुल बेहतरीन करेंगे और दिखा देंगे करके। ये हम जंतर मंतर और जादू तंत्र घूमने वाले नहीं हैं। हम आजो निकले हैं, आज मुंबई निकले हैं, कल दिल्ली पहुंचेंगे। हम देखते हैं कौन दिल्ली 10 बार जाता है। मैं तो महीने में 4 बार दिल्ली जाता हूं। मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ी बात नहीं है और हाई कोर्ट। ना जज की कमी है, ना वकील की कमी है, ना सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की कमी है, ना सीबीआई में पहुंच रखने वालों की कमी है, ना पॉलिटिकल पहुंच रखने वाले की कमी है। दम तुम में जितना है तुम लगा लो, कारवा गिराने का दम लगाया है हमने तो कारवा बचा के दिखाएंगे। बहुत सही अच्छा है। और जिसको बचाने में लगे हैं तो तुम गिराने का दम लगाओ, हम बचाने का लगाते हैं। देखते हैं कि नीयत जिसकी अच्छी है वो बचा लेता है और नीयत जिसकी खराब है वो गिरा देता है। ये ऊपर वाला भी देख रहा है। कम से कम तीसरी आंख के ऊपर आप चलिए कि तीसरा आंख जो ऊपर बैठा है, जिसको सुबह हिंदू में कोई दिखाता है धूप और दीप, और हमारे मुस्लिम भाई 5 टाइम की नमाज अदा करते हैं, तो बंद कर दो वो नाटक, वो नमाज बंद कर दो और वो दिए बत्ती दिखाना बंद कर दो जब तुम्हें ईश्वर और अल्लाह पे भरोसा नहीं है तो। आज जो लेके गया है, जो 10 महीने से चंपत आपको दिख रहा था, अगर नहीं परेशान होता तो वो आपको नहीं देता। एक बात समझिए, आपके लिए हमको भी लगता था कि न्यूमेरिक का नंबर चल रहा है वॉलेट का पैसा। जब विड्रॉल किए तब पता लगा कि फैजान खान न्यूमेरिक नहीं दिए हैं, फैजान खान BUSD और USDT दिए हैं। यही दिए है ना गौतम जी? हमको नहीं पता। डॉलर में पैसा कन्वर्ट, यानी आपका न्यूमेरिक कन्वर्ट हो रहा है डॉलर में। नहीं जानते हैं तो जान जाइए, मैं करके देख लिया विड्रॉल। आप भी $10 कमाइए और करके देखिए विड्रॉल, आपका विड्रॉल नहीं होता है तो। आपने जितना अमाउंट लगाया उतना अमाउंट आपका स्टेकिंग में गया। स्टेकिंग के अमाउंट पर आपको डेली का रेवेन्यू जनरेट करके कंपनी 7%, 6.5% का कमिटमेंट कर रही है। मंथली जो आपका रिटर्न बनता है $10 जाता है, निकाल लीजिए उसको, क्या दिक्कत है? अरे और जो नहीं निकालने में सक्षम है तो हम तो रखे हैं हमारे एलेक्स को। कंपनी के भी एलेक्स हैं तो मेरे पास भी एलेक्स हैं गौतम जैसे, निकाल के दिखा देंगे। और मुझे गर्व होता है गौतम जी पर। जब गौतम जी बोले थे कि नहीं आप डालिए, मैं बोला था गौतम जी डलवा रहे हो, इसमें 10-20 हजार रुपए हुआ वो भी फंसवाओगे। हम पहुंच जाते दिल्ली इसमें 3 बार। बोले कि डालिए, हम निकाल के दिखाएंगे आपको। उसी समय हम बोले थे इस मीटिंग में आके कि पहला विड्रॉल होगा और हम सादिक भाई को देंगे। और बिल्कुल
उनके गर्मी ख्वाजा थोड़ी साहब का लगी। नाम लेके हम पहले बोले थे गौतम जी को, गौतम जी ट्रांसफर कर दीजिए सादिक जी को। ये हल्का पैसा हल्का मेरा आवाज नहीं है, ज्यादा ये पैसा करेंगे। पूरे भारत से आया है, क्योंकि मेरे पंखा टीम लाओगे में कोई नया 1500 से प्लस लगाओगे। लोग ज्वाइन किए हैं। ये उन लोगों ये की साला एक एक पैसे की शेयर इनकम की कमाई थी जो मेरे सादिक भाई को मिली है, हर्ष तिवारी नहीं दिया है। हर्ष तिवारी का पैसा स्टेकिंग में आज भी लगा है, लगवा दिए हैं, वो भी यही निकलवाएंगे, नहीं निकलवाएंगे तो जिंदाबाद है, जहां से निकालना है हम निकाल लेंगे, क्षमता रखते हैं। इसलिए भ्रम में वो लोग ना रहें कि किसी को किसी की आवश्यकता है, किसी को किसी की आवश्यकता नहीं है। सबके पास 2 आंख है, 2 कान, 2 हाथ, 2 नाक, चल रहा है, करने वाला कोई भी कर लेगा। हम ये वही देश है जहां अपंग व्यक्ति ने भी इतिहास रचा है। ये वही देश है, अगर 1962 हारा तो उसके बाद की किसी भी लड़ाई में भारत हारा भी नहीं है। यहाँ के लोग कैसे हार जाएंगे जी? सब तो यहाँ युवा ही कूदा है, कहाँ जाएगा? जिस दिन कंपनी का ट्रैक बदलेगा उस दिन आप समझ रहे हैं, आज भले ही सब अलग अलग काउंटर पार्ट में घूम रहे हैं, चाहे एम्प्लाई हो, चाहे वेंडर हो, चाहे हमारे इन्वेस्टर हो, आईडी होल्डर हो, जिस दिन सब खड़े हो जाएंगे उस दिन जंतर मंतर का जमीन नहीं बचेगा। ये कंपनी भी जानती है, जिस दिन खड़े हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट पर उस दिन जगह नहीं बचेगी। लेकिन अभी उसकी आवश्यकता नहीं, अभी सहयोग की आवश्यकता है। और सहयोग किसी चीज का नहीं है, आज प्रोफेशनल होने की आवश्यकता है। आप प्रोफेशनल होइए, आप भूल जाइए कि आप सहयोग कर रहे हैं किसी को और कंपनी कॉपरेशन ले रही है आपसे। अब कॉपरेशन कंपनी नहीं ले रही है, क्योंकि आपके न्यूमेरिक को डॉलर में चेंज कर चुकी है और बोल्डली आके बात करेगी। ये आने वाला समय है कि बोल्डली बात करेगी। मार्च 31 बीतने दीजिए, उसके बाद देखिएगा कंपनी का दाव किस तरीके से बात करती है, क्योंकि देने के लिए उसके पास भी आ रहा है और दिलवाने वाले भी हम और आप हैं। तो जब देने और दिलवाने से ही दोनों का काम हो जाए तो वो जरूरी। बात बाकी जो परेशान हैं, जो करना चाहते हैं, स्वतंत्र हैं, किसी को हमने नहीं रोका है। कोई अगर ये सोचता है कि लीगल जाने से हमारा गलत हो जाएगा, हम हार जाएंगे, हारेंगे किसी भी कीमत पे नहीं, चाहे आप लीगल जाइए या यहाँ रहिए। मैं ये चीज आपको दावे के साथ बता दूं, हमारा लीगल भी पक्ष उतना ही मजबूत है जितना सहयोग का पक्ष मजबूत है। तो विष का प्याला भी शंकर जी ने तभी पिया था कि भले कलरे चेंज हुआ था, लेकिन आजो शंकर जी जिंदे हैं। तो जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस तैयार रहेगा उस दिन आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती है। जो हम हार जाएं, कोई क्यों ऐसे कह देगा कि हम चले जाएंगे लीगल हार जाएंगे, या हमारे जो मित्र जा रहे हैं वो लीगल हार जाएंगे। कोई हारने वाला नहीं है, सब राइट ट्रैक पर हैं। लेकिन फर्क ये है कि थोड़ा सा उनका ट्रैक चेंज है, फाइट करने का अंदाज चेंज है। और वो हम अपना अंदाज क्यों किसी को बताएंगे? मेहनत हम किए, खर्चा हम किए, रात दिन हम किए, तो आज दिन रात एक कर दिए हैं कंपनी के लिए। वो कुछ लोग जो लड़ रहे हैं वो अपने लिए लड़ रहे हैं कि हमारा मिल जाए, दूसरे का मिले चाहे ना मिले। अरे मैं तो सबके लिए लड़ रहा हूं कि मिले तो सबका मिले, मेरा तो मिलना तय ही है। मेरे मिलने के लिए किसी की आवश्यकता है क्या कि हम बोलें कि थोड़ा ये करवा दीजिए, नहीं तो गोलू जी को उठा के जा रहे हैं हम आगरा और पंजाब। हम अकेलो चल देंगे रात में 12 बजे, हम सक्षम हैं और हर कोई सक्षम है। सिर्फ मूड बदलने की देर है। आज मूड शांत किए हैं इसलिए क्योंकि अब दिख रहा है तरीका उनका देने का। तरीका गलत होता तो नहीं करते। और रही बात जो प्रमोट कर रहा है, तो हमको ये बताइए कि आज कल कंपनी सबको पैसा दे दे तो इसी ग्रुप में सब लिंक शेयर करेंगे, तब हम सबको बोलेंगे पोए बंद कर रहे हैं, दूर दूर तक आवाज ना जाए। अच्छा लगेगा? जिसको सही लग रहा है शेयर कर रहा है, आपको नहीं पसंद है मत करिए। तो उसको आप टारगेट हिट करेंगे, क्या मतलब बनता है? नहीं पसंद, नहीं पसंद है तो एक्सेप्ट है। लिंक कोई शेयर कर दिया तो क्या आपको बोला है? नहीं करोगे तो गोली मार देंगे क्या? नहीं करने का इरादा है, नहीं करेंगे ज्वाइन। 1 महीना से पड़ा था, हम भी नहीं किए थे। गौतम जी बोले सिर्फ करिए ना, आपको 4-5 दिन के अंदर डॉलर दिखवाते हैं। हम किए, 1 सप्ताह के अंदर विड्रॉल करके दिखा दिए, दे दिए लोगों को। हमको लगा
लेकिन मैं ये समझ गया कि उस पैसे को देने में कंपनी का हाथ नहीं है, लेकिन कंपनी ने जो नंबर शो किया, ई स्टोर डील में जो डाला, वॉलेट से ट्रांसफर हुआ, वो वास्तव में यूएसडीटी में कन्वर्ट हो रहा है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप तक अपडेट, एक बात समझ जाइए, लीगल के लिए अब हमें कोई अपडेट देने की आवश्यकता नहीं है। आप दुनिया के किसी कोने में किसी वकील के सामने बैठा दीजिए, हम लेके बैठा देंगे सबसे ऑलमोस्ट टॉप, और टॉप वकील हायर करने की क्षमता रखते हैं इस भारत में, ये भी समझ जाइए। और 1 रुपया चार्ज नहीं करेंगे किसी से जिस दिन जाना होगा, लेकिन आज उसकी बात ही नहीं, वो बात ही गलत होगी अगर हम करते हैं तो, क्योंकि देने वाले की नीयत अभी सही है और वो कर रहा है। अभी तो बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं ना कि हमको कैसे भी मिल जाए। मेरे पास तो ऐसे ऐसे कॉल आते हैं, मेरा वेदा पॉइंट का 1.5 लाख बकाया है, हमको समन्वय दिलवा दीजिए, हम बेच लेंगे। उस समाने पर तैयार है, तो कोई लिम्का पर तैयार है, तो कोई 50% पर तैयार है, कोई 30% पर तैयार है, कुछ भी दिलवा दीजिए। अरे जब आपका 100 में 100 मिल रहा है तो काहे परेशान है भाई, आप लीजिए। सही। अब नहीं जब मिलेगा तो हम कर देंगे वो जो आप चाहते हैं, लेकिन हमारे वरिष्ठ तो हमको करें। हमारे वरिष्ठ चश्मा पहने बैठे हैं वहां पे, हमारे खाजा साहब बैठे हैं, हमारे शर्मा जी बैठे हैं। हमसे ऐसा नहीं है कि मैं विवेक का बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरे मित्रों की संख्या और जनरेशन ऐसी है ना कि हम सिर्फ धुआं मारेंगे तो वो आग लगा देंगे। हर्ष जी आपके ऊपर प्राउड है, इस ग्रुप को, पूरे को। आपके बिहाफ पर हम लोग जो है ना दूसरों से बहस कर जाते हैं, क्योंकि विश्वास है, विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं होता। देखिए राजेंद्र भैया, मैं यही कहना चाहता हूं कि समझदार व्यक्ति जो है, आप लोग बोल देते हैं, आपके बोलने के अंदाज में भी एक शिष्टाचार होता है, एक डिसिप्लिन होता है। मैं वही बोलना चाहता हूं कि जो लोग दिन भर, हमारे शर्मा जी भी दिन भर नहीं लिखते, हमारे गोलू भाई भी नहीं, खाजा साहब भी नहीं, दिन भर लिखने से मतलब, देखिए दिन भर उन्हीं के पास टाइम है जो वास्तव में कुछ नहीं चाहते। अब आपका मेरे पास बकाया और हम बोले कि हम देना चाहते हैं और आप बोले कि नहीं पत्थरवे मारेंगे तुमको, तो अंतिम में हम यही करेंगे कि काम करो तुम पत्थरवे चलाओ, हम भाग चलते हैं। तो जब तरीके से मिल रहा है लीजिए, लीगल का फैक्टर देखिए, जिसको जाना है वो चले जाए, लेकिन जो हमको ले जाना चाहते हैं, जो हर्ष तिवारी, नंदलाल जी, शर्मा जी, खाजा साहब, जमील भाई, हमारी टीम को ले जाना चाहते हैं लीगल में, उनसे मेरे इस लाइव के माध्यम से गुहार है, खर्चा आप लगाइए, पेपर मेरे से ले लीजिए, लड़ते रहिए, लड़वाते रहिए, हम तैयार हैं। जो भी खर्चा आए, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, आप बस ये बाउंड बना दीजिए कि इतने लोग हैं, आपसे नहीं लेंगे। हाँ, तारीख अटेंड कर लेंगे, ऐसे भी दिल्ली आना जाना होता है। क्या गौतम जी, चले आएंगे। क्या शर्मा जी गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। हाँ, तो ऐसा कोई दिखता है शर्मा जी तो बिल्कुल बेधड़क बोलिए ना कि भाई तब तुम लड़ लो, हम तैयार हैं सबको पूरे भारत से। सर मैं तो अपने से ज्यादा विश्वास पे बोलता हूँ। हर्ष भाई शुरू से लेके आज तक एक सेंटेंस भी ऐसा नहीं है जो गलत हो सके। दुनिया का कोई फर्द जो है सो गलती पकड़ ही नहीं सकता। शुरू से लेके आज तक एक ही स्टैंड पे है हर्ष भाई, कोई इसका जरबुल मिसाल नहीं मिल सकती पूरी दुनिया में। क्या स्पीच है, क्या नूरानी स्पीच है, क्या बेहतरीन पावरफुल जो है सो एक एक सेंटेंस है। लोग सबक हासिल कर लेना चाहिए। हम लोगों को समझ में नहीं आता, इतना समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप समझा रहे हैं और पूरे जो है सो एक्सपर्ट समझा रहे हैं। ये लोग एक ही जो है सो कुत्ते के तुम टेढ़ी से टेढ़ी, वो दिलाओ, ये दिलाओ, ऐसा करो, ऐसा करो, वैसा नको करो। भाई खाजा साहब देखिए, आप भाई, आप वरिष्ठ हैं, आपका भी ये बोलना लाजमी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि बच्चे गलत करे तो करे, वरिष्ठ गलत नहीं करते। मैं ये समझता हूँ कि जिस दिन मेरे खाजा साहब बोल देंगे कि आप गलत ट्रैक पे हैं, हर जी आ जाइए इस ट्रैक पे, मैं तैयार खड़ा हूँ, कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन यदि उन्होंने कहा कि यदि आपको गलत दिखे तब आप ट्रैक चेंज करें, जब सही दिख रहा है तो कैसे हम बदल दें?
जब सही सही है, दिख बहुत रहा है सही, तो गलत कैसे बोल दे। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। हर एक का ख्याल करना पड़ता है। एक आदमी समझदार आदमी होने के बाद कंपनी जब सही कर रही है तो उसको सहराना कंपलसरी है, नहीं तो हम सही आदमी कहाँ से हो जाएंगे। उन्हें गलत कर रही अगर तो गलत बोलेंगे, सही कर रही तो सही बोलेंगे। अब पेशेंस ख्वाजा रखना साहब जरूरी है। देखिए, ख्वाजा साहब मैं यही बोलना चाहता हूँ, जिनको ये लग रहा है, देखिए नंबर न्यूमेरिकल नंबर हमको दिख रहा था ना, वॉलेट में नंबर न्यूमेरिकल दिख रहा था। आज भी उनके लिए जिन्होंने अभी तक इसका आनंद नहीं उठाया, उनको नंबर न्यूमेरिक में ही दिख रहा है कि वो सिर्फ नंबर है और कुछ नहीं है। फिर भी वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप उस जगह पर जाएंगे, यदि ख्वाजा साहब बोल रहे हैं कि आप दरगाह में जाओ, आपको नहीं मिले तो बताना। मैं जाके देखा, मुझे मिला तो मैं क्यों नहीं बोलूंगा ख्वाजा साहब ने सही बोला, मुझे मिला। तो यार पहले करोगे तब तो जानोगे। अगर 1 लाख पड़ा है सेटलमेंट वॉलेट में तो लगा दो, $25 लगाओ, $25 में $10 कमाओ, उसके बाद देखो कि मिलता है कि नहीं मिलता है, तब आगे लगाना। फर्क यही होगा कि थोड़ा विलंब हो जाएगा। मेरे कहने का अर्थ यही है, अभी लगाए तो जल्दी निकालें। और जल्दी निकालने का मतलब ये भी नहीं, मैं आपको बता दूं इस लाइव से भी, कंपनी को भी कोई इशू नहीं है आप 10 दिन में निकाल लें। कंपनी का कोई इशू नहीं है आप 3 महीना में निकालें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो तो निकल ही रहा है बिल्कुल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो वो रियल फैक्टर दिया है। अब बात आती है स्टोर वालों के लिए, जो स्टोर वाले फोफो में चलाना चाहते हैं, बिल्कुल होगा। मैं उन चीजों को दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि उस पर ऑलरेडी हमारी तैयारी बनी हुई है, बैठी हुई है। हम परिचर्चा करते हैं तो सबके लिए करते हैं, कोई हमारे लिए करे या ना करे फर्क नहीं पड़ता। हम सुदृढ़ हैं, आप अपने लिए बिल्कुल आप फ्री हैं। आप परिचर्चाएं करें, बातें करें, कंपनी के एमडी सीएमडी से संपर्क करें। आपका जैसे समाधान होता है वो वैसे समाधान करें। आप जैसे सेटलमेंट या कंटिन्यू जो आपको करना चाहते हैं आप बिल्कुल करें। सेटलमेंट के तरीके में फोफो मॉडल से भी हो रहा है, आप करना चाहते हैं तो करें। और यदि आपको उसके बावजूद भी इनरिस्पॉन्सिव रह जाता है तो हम खड़े हैं, आज भी हम खड़े रहेंगे, इस दिसंबर में भी हम खड़े रहेंगे, तब तक जब तक लाइफ है। आप मिलिएगा आके हमसे, पीछे और बैक हट जाए तो हमारे नाम पे कुत्ता रखिएगा और पट्टा भी बढ़िया बांध के रखिएगा, याद रहेगा हर्ष रंजन तिवारी आपके घर पे। हम वो करने वाले हैं, हम भागने वाले नहीं हैं। मैं स्वागत करता हूं ठाकुर साहब का, आया जाए। सभी साथियों को नमस्कार, नंदलाल जी को प्रणाम, और सभी साथियों को नमस्कार करते हुए मैं चाहता हूं कि नंदलाल जी का आशीर्वाद भी मुझे मिले, और हमारे सबसे बुजुर्ग और सबसे अच्छे गार्जियन जो नंदलाल जी हैं, उनका आशीर्वाद अगर साथ है तो ईश्वर हमें कहीं भी हार का मुंह नहीं देखने देगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आज भी मेरी बात हुई थी, कंपनी को इनकम होने लगी है और कंपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ती जा रही है। जहाँ तक मेरा आइडिया है कि अप्रैल माह के अंत तक कोई भी आदमी कंपनी की तरफ उंगली उठाने की स्थिति में शायद ना रहे। और यही है कि जब कंपनी की देने की नीयत है तो सहयोग हमें भी करने की आवश्यकता है, करना चाहिए। और मैं सभी हिंदुस्तानी स्टोर से जुड़े भाइयों को बधाई देना चाहता हूं कि हम लोगों ने, आप लोगों ने कंपनी को भरपूर समय दिया है, कंपनी के बुरे वक्त में भी साथ दिया है। और जहां तक ये है, अभी सब संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन आज भी हम लोग 90% लोग जो है कंपनी का साथ दे रहे हैं और साथ में हैं। 10% लोग अपने विवेक से जो भी करना चाह रहे हैं कर रहे हैं, उन्हें हम लोग नहीं रोकते, ना ही हम किसी पे ऐतराज़ उठाते हैं। देखिए ये फ्रीडम इंडिया है, सबको जो है स्वतंत्रता है अपने विवेक से अपना काम करने की। जिसे लीगल से अच्छा लगता है वो लीगल से ले। और हमारी टीम ने, हमारे ग्रुप के लोगों ने कभी
किसी को ये नहीं कहा है कि आप लीगल में ना जाएं या आप लीगल ना करें। हमारे ग्रुप ने हमेशा कहा है कि जब जिसको जैसे अच्छा लगे, उसका अपना पैसा है, उन्हें लेने का अपना अधिकार भी है। लेकिन हमने यही कहा है कि चंद लोगों के लीगल में जाने से यदि लाखों लोगों का, उन लोगों का नुकसान होता है जिन्हें कंपनी देना चाह रही है, तो मैं तो समझता नहीं है कि हम लोगों को लीगल में जाना चाहिए। और कंपनी अप्रैल माह में चली गई थी, तो ये पहली कंपनी होगी कि जो रिवाइवल करने के मूड में है और दोबारा चलने की स्थिति में है और वो लोग इसे चलाना चाह रहे हैं। तो बनता है कि सहयोग हम भी करें। और ये पहली कंपनी होगी कि जिसका ये इतिहास लिखा जाएगा कि कंपनी भागने के 1 साल बाद रिवाइवल हुई। और जिस तरीके से कंपनी आज धीरे धीरे जो है अपना ग्राफ बढ़ा रही है, उस हिसाब से ज़्यादा नहीं लगता, बहुत थोड़े टाइम में ये कंपनी जो है पहले से भी ऊंचे स्तर में जा सकती है। ये मेरा अपना अनुमान है। ये कोई वो नहीं है कि भाई मैं ये कहने लगूं कि कल कोई जो है कंपनी पहली स्थिति में आ जाएगी। लेकिन कंपनी जिस रास्ते पे चल रही है, आज कंपनी को इनकम भी हो रही है और कंपनी उस स्थिति में जाना चाह रही है कि जो डेली कंपनी का जो है इनकम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और कई लोगों को मैंने पर्सनली फ़ोन भी किए हैं और उन्हें शायद मीटिंग में भी होंगे उनमें से कुछ लोग। मैंने उनसे यही कहा है कि कोई भी कंपनी की तरफ से बाध्य नहीं है कि लिम्का करे ना करे। जिसको अच्छा लगता है, जिसे जानकारी है, वो करे, जिसे नहीं जानकारी है वो ना करे। रही बात ये कि ग्रुप हटा दीजिए, ग्रुप में मत डालिए, अरे भाई जो ग्रुप में अपना लिंक डाल रहा है डालने दीजिए। वो आप पे मेरे ख्याल से बोझ तो बन नहीं रहा। आपको अच्छा लगता है लिंक से कर लीजिए, नहीं अच्छा लगता तो लिंक ज़बरदस्ती आपके पास नहीं जाएगा कि मुझे करिए। तो यही है कि अगर कोई क्रिप्टो के बारे में ज़्यादा जानकारी रखता है वो ज़्यादा कर सकता है, और जो कम रखता है वो $25 से कर ले। $25 में 220 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और यदि किसी भाई को 220 की ज़्यादा परेशानी है तो वो मेरे से संपर्क कर ले, वॉलेट से अपना अमाउंट मेरे पास भेज दे भैया, उसके 220 रुपये मैं लगा दूँगा। इससे ज़्यादा तो मैं भी नहीं कर सकता कि भाई वॉलेट अमाउंट भी मैं डालूँ। तो यही है कि थोड़ा सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, अरे भाई अगर कोई चीज़ हमारे सामने आ रही है और वो हमें नहीं करनी है, तो मुकेश त्यागी या फैजान खान या कोई भी आदमी आपका हाथ पकड़ के ये नहीं कह रहा है कि भाई आप जो है लिम्का पीजिए पीजिए। अरे मत पियो भाई, अब तो अच्छी खासी गर्मी आ रही है, लिम्का पियोगे तो अच्छा ही रहेगा, ठंडी होती है। और आप ना पीना चाहें तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपको कोई गर्मी में भी नहीं पिलाएगा, सर्दी में भी नहीं पिलाएगा। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन ये है कि जो कोई करता है उसे करने दीजिए, विरोध मत करिए, और जो नहीं करता उसे आप प्रेशराइज मत कीजिए कि आप करें। तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। मत ही आप किसी का सहयोग करिए कि भाई आप लिम्का करें, और मत ही आप विरोध कीजिए कि लिम्का आप ना करें। जिन लोगों को जानकारी है, जिनका विवेक है, जो समझते हैं इन चीज़ों को, उन्हें करने दीजिए। उन्हें क्यों भ्रम में डाल रहे हैं आप लोग। तो मैं यही कह के अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि कंपनी प्रोग्रेस के रास्ते पे है। कंपनी डेली कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कर रही है और कंपनी की इनकम
डेली के हिसाब से बढ़ती जा रही है। अप्रैल माह में मार्च तो देखो 10 से ज़्यादा चले ही गया, लेकिन अप्रैल माह में मुझे जहाँ तक लगता है टोटल जितने हमारे स्टोर से संबंधित लोग हैं उनमें ज़्यादातर लोग जो है संतुष्ट होंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और यदि किसी से मेरी भाषा से या मेरे बोलने से किसी को आघात पहुँचा हो तो मैं उनसे क्षमा याचना भी करता हूँ, और प्लीज़ वो मुझे क्षमा करें। कंटिन्यू करें हर्ष जी, कंटिन्यू करें। जी मैं चाहूंगा अब गार्जियन को बुलाना। आइए गार्जियन। गार्जियन आवाज आ रही है? हाँ हमें मिल रही है। आपको आ रही है? आप आवाज पहुंच रही हाँ है? आ रही है आपकी आवाज। चलिए, आप सभी उपस्थित सज्जनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हाँ हम बोलेंगे भोजपुरी में। गोड़ लागत नहीं। आयुष्मान भव। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद। खूब आशीर्वाद बा, ढेर सारा आशीर्वाद बा। सबे स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खूब व्यस्त रहे। बंधुओं, बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि थोड़ा सा ये नेटवर्किंग का काम जो है वो मेरे समझ में नहीं आता। मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा आप लोगों से आपके सानिध्य में रह के सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। और जैसा कि हर्ष जी ने बताया, ठाकुर साहब ने बताया और गौतम जी ने बताया और कई भाइयों ने बताया, तो हमने भी थोड़ा आजमाने का प्रयास किया है और अच्छा टेस्ट महसूस हो रहा है। तो मैं आप सबों को शुभकामना दे रहा हूँ कि चलो इसी बहाने सॉरी, हम कंपनी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, जिंदा जीवित अवस्था में वापस फिर आने के लिए, और साथ ही इससे होने वाली आमदनी से अपने भाइयों को कुछ मदद पहुंचाने के लिए जो व्यवस्था हर जी ने करी है, जो व्यवस्था हर जी ने सोची है, ये काबिल तारीफ है। और बाकी सारी बातें तो हर जी ने कह दी, मुझे अब कहना कुछ बाकी नहीं रह गया। और जितनी बातें हर जी ने कही है वो 100% नहीं, 100 से अगर ऊपर का कोई परसेंटेज बनता हो तो वहां तक वो सत्य है। और इनकी एक एक बात में दम है, क्योंकि इसके प्रत्यक्ष जानकारी, गवाह, जिसको कुछ भी कह सकते हैं, मैं हूं आपके साथ, शुरुआत के दिनों से हूं, आज भी हूं और ईश्वर ने चाहा तो कल तक भी रहूंगा। और कहीं भी आपको किसी भी तरह का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो सारा टेंशन हम रखे हुए हैं अपने पास, और हम बिना टेंशन के रोटी खाते हैं और सोते हैं, दवा खा के सोना नहीं पड़ता। और आप सबों को भी मैं शुभकामना देना चाहता हूं और आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप भी चिंता मुक्त होकर के बिना दवाई के सोने का प्रयास करें। दवा खा करके सोना उचित नहीं है, आप टेंशन ना पालें। आपका हमारा पैसा इतनी आसानी से चट करने की हिम्मत और क्षमता किसी में नहीं है इस धरती पर, खास करके आज की तारीख में। हम एक एक पैसा मैं ब्याज के लाने की क्षमता रखता हूं आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के समर्थन से। तो थोड़ा देर होगा, पैसे आएंगे,
और जैसा कि कहा, बात भी सही है, स्थिति तो भाई बिगड़ी हुई है ही कंपनी की, थोड़ा उसको सपोर्ट करने की जरूरत है। और हम सब जितना दिलेरी के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ऐसी घटना विश्व में पहली बार हुई होगी जिसके निवेशकों ने अपना पेट काट करके कंपनी को सपोर्ट करने की ठानी हो, और ठानी नहीं करके दिखाया हो। और इसके बाद भी अगर कंपनी कोई भूल करती हो तो हम क्या, ईश्वर भी क्षमा नहीं करेंगे उसे, कहीं जगह नहीं मिलने वाली। मुझे पूरा विश्वास है कि कंपनी एकदम खरी उतरेगी, इसमें दो राय नहीं है। और हम सबका गया हुआ धन वापस भी आएगा, गुम हुई खुशियां भी सामने आएंगी, हम हंसेंगे भी, खुश भी रहेंगे। और जैसे प्यार कल बांटते थे, आज बांट रहे हैं और कल भी बांटेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप कंटिन्यू करें, और जो जहां भी हैं स्वस्थ रहें, सबसे पहले तो व्यस्त रहें, किसी ना नहीं किसी का। नहीं, प्रणाम प्रणाम चाचा जी। हाँ, खुश रहिए बाबू, खुश रहिए। मैं आपको एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, इसका जवाब भी दीजिएगा। आप दिसंबर महीने में एक महीना दिल्ली में कर क्या रहे थे? झक्की तो मार रहे थे, वही तो आज नजर आ रहा है आपको। जो दिल्ली में हम एक महीना रहे, झक मार रहे थे नहीं, जो जो करके आए और ऐसा ऐसा काम करके आए कि कंपनी की 100 फुट नीचे भी पिलर की अगर वो बुनियाद पड़ी हो तो वो भी हिली है। और ये दाढ़ी, जो सफेद दाढ़ी आपको दिख रही है, उसी एक महीने की देन है। 4 तल्ले पर एक बार चढ़ गया तो उतरना बड़ा मुश्किल होता था। और ठंडा कितनी थी, ठंड थी कि पानी भी लेने में, नहाने के लिए भी सोचना पड़ता था। और बिना गीजर का घर था, गीजर नहीं था। कैसे कैसे एक महीना हमने वहां गुजारा किया है और क्या क्या किया है, वो शब्दों में बताने लायक नहीं है। आप लोगों ने भी कुछ देखा भी है, कुछ समझा भी है। और जो बाकी शेष बचा है वो मैं समझता हूँ कि 15 दिन के अंदर वो दिखने लगेगा कि हमने एक महीना दिल्ली में बैठ करके तपस्या जो की है उसका प्रतिफल क्या था। मैं समझता हूँ आप जी। मैं यही कहना चाहूंगा गार्जियन कि जब सर्दी में हमारे टीम में इतनी गर्मी थी, तो ये तो गर्मी है, अगर गर्मी गर्मी में चढ़ जाएगी तो समझिए हमारा लेवल कहाँ होगा, जो आज लेवल लेके घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अतुलनीय होगा, अतुलनीय होगा, ये तुल नहीं सकेगा। क्योंकि इस बार जो हमारे पास टीम खड़ी है, हमारे साथ ठाकुर साहब है, हमारे साथ कालरा जी हैं, हमारे साथ सुभाष जी हैं, शर्मा जी हैं, और भी अमरीक भाई जैसे बहुत सारे लोग यहाँ उपलब्ध हैं। और ये वही टीम है जो दिन को रात और रात को दिन कभी भी कर सकती है। बस मैं ये आश्वस्त आपको कर दूं कि आपके पास ये विवेक है, जितने भी लोग यहाँ उपलब्ध हैं, आप अपने विवेक अनुसार, आप स्वतंत्र हैं अपनी सोच के लिए। इसलिए अगर कोई कहता है ये कि हर्ष तिवारी घुमा रहे हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह घुमा रहे हैं, राजेंद्र शर्मा जी घुमा रहे हैं, इवन मेरे टीम के जितने भी कोर मेंबर हैं, खाजा साहब, जमील भाई, ये सब हमको घुमा रहे हैं, तो हमारे चक्कर में मत घूमिए, घूमते रह जाइएगा। आप अपने विवेक पे कर लीजिए, आप फ्री हैं। लेकिन हम तो उनके लिए खड़े हैं, हम तो उनके लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे, जो हमारे साथ हैं किसी भी कीमत पे। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कालरा साहब को बुलाने के लिए। कालरा साहब आइए। जी आइए आइए, स्वागत है। आवाज नहीं आ रही आप? आइए कालरा जी, आइए, बोलिए बोलिए। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। माइक माइक ऑन कीजिए, माइक। नमस्कार, अब आ रही है, अब आ रही है। आगे
ये आ रही है, नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। वैसे तो मीटिंग में मैं रोज ही होता हूँ, पर क्या होता है कि अनम्यूट कर दिया जाता है। आज भी अनम्यूट कर रखा था, अभी भी म्यूट किया। सबसे पहले तो हमारे गार्जियन जी जो हैं, इनको नमस्कार, क्योंकि मैं तो इनसे काफी दिनों के बाद बात कर रहा हूँ। जगमोहन जी से तो बात होती रहती है। हमारे जो पायलट हैं हर्ष जी, बहुत ही अच्छा बोलते हैं, पर थोड़ी सी 2-3 लाइनों के लिए मुझे दिक्कत हो जाती है। सबको पूर्ण विश्वास है जो इस ग्रुप में है। पहली बात तो ये है, जिनको विश्वास नहीं है वो तो कई बार बोला जाता है कि भी इस ग्रुप को छोड़ जाओ। और जब ये लाइन बोलते हैं ना कि मेरे नाम का कुत्ता पाल देना, ये मुझे ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक लीडर होता है ना, लीडर का मतलब ये होता है कि जो बात बोल रहा है वो बिल्कुल ठीक है। जो समझता है समझने दो, हमने बोल दिया। जिसको नहीं समझ में आती वो छोड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना टाइम आप लगा रहे हो, मेरा ख्याल तो कालरा साहब, देखिए, आपकी और मेरे उम्र में बहुत अंतर है। मैं कभी भी हूँ तो अभी भी आपके लिए बालक ही हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी की उम्र आपके बराबर हो रही है। दूसरा मैं बता दूं कि ये उनके लिए है जो मेरे व्हाट्सएप पे डेली मैसेज करते हैं। मैं रिप्लाई नहीं करता, मैं डायरेक्ट यहीं पे आके उनको हिट करता हूँ, क्योंकि उनका काम ही है मेरे को मैसेज करना। तुम गुमराह कर रहे हो, लोगों को जाने नहीं दे रहे हो। अरे भाई, किसके पैरों में जंजीर बांध दी हम लोगों ने? किसको मना किया कि आप मत जाइए? ये कंटिन्यू करिए गार्जियन आप। तो ये जो 1 महीना लगाया है दिल्ली में, तो बिल्कुल ठीक है कि सर्दी के दिनों में तो मेरा ख्याल तो कोई भी नहीं लगाता। और नंदलाल जी ने तो एक बात शुरू में भी बोल दी थी कि जब तक एक एक साथी को पैसा नहीं मिलेगा तब तक हमारी जान हाजिर है। मतलब जब तक पैसा नहीं दिला पाएंगे तब तक हम अपनी जान से भी लड़ते रहेंगे इसके साथ। और अब तो खैर मौका आ चुका है, सेटलमेंट का समय चल रहा है। हो सकता है 10 दिन 15 दिन, जो भी बताया है कि 15-20 दिन में सारा निष्कर्ष हो जाएगा। तो अच्छी बात है कि हम मुकाम पे पहुंचने जा रहे हैं, इसलिए सभी साथियों को एक बार पुनः धन्यवाद। बाकी आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। सभी को नमस्कार। नमस्कार जी। आइए इंद्रजीत भाई। हाँ जी, हर्ष भाई, गौतम भाई, पहले तो बधाई कि पहले किसी बंदे ने किसी तरीके से पैसे तो मिले। लोग पहले कहते थे कि यार पैसे मिल नहीं रहे, कैसे पैसे ले, लोग परेशान थे। लिम्का से एक तो फायदा हुआ, जिसको आता है वो अपना विड्रॉ तो कर सकता है, पैसा निकाल सकता है। जो यकीन नहीं हो रहा था लोगों को कि पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा, कैसे आएगा, कुछ तो तरीका निकला। बिल्कुल। इंद्रजीत भाई, जो अभी आपने कहा मैं बता दूं, मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं जिसने पहली बार विड्रॉल गौतम जी से कराया। दूसरा एक विड्रॉल जो है वो घूम रहा है 14,000 का। हाँ जी। अगर मेरे पहले ये विड्रॉल आया होता तो मुझको भी यकीन नहीं होता कि पैसा दे रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, जो ज्यादा परेशान है, जो कह रहा है मुझे चाहिए पैसा, उसकी तो बढ़िया चीज है। और क्या, कहीं जाएगा आएगा, कम पैसों में काम हो रहा है उसका। सही बात जी। मुझे एक बात पता करनी है, जिस शुरू में बताया गया था कि क्रिप्टो में पैसा लगाएंगे 30% टैक्स कटेगा, तो इसमें कितना पैसा कट रहा है अभी? चार्ज कितने लग रहे हैं निकालने के, विड्रॉल के? देखिए, मैंने $11 विड्रॉल किया था। $11 विड्रॉल किया था। उसके बाद मैं उसको एजबिट एक्सचेंज पे ले गए थे हम और गौतम जी, और वहां से उसको उस BUSD को USDT में कन्वर्ट किया, और फिर हमने बाइनेंस पे उसको सेल कर दिया। लिम्का टोकन को हमने कन्वर्ट किया USDT में, और फिर हमने बाइनेंस पे उसे बेच दिया। मतलब कि बेचने में हमें 2 मिनट भी नहीं लगा, 2 मिनट के अंदर पैसा आ गया अकाउंट में। और उस पे प्रोसेसिंग फी यही था कि लगभग $2 कट गया था जी। गैस फीस जो होता है वो मुझको नहीं पता, ये गौतम जी जानते हैं कौन सा फीस होता है। गैस का फीस लगा था और वही कटा,
और बाकी पैसा मिला $659 मुझे मिला। मैंने $11 ये किया था, 659 आया था मेरे अकाउंट में। तो वो तो लगना है इंद्रजीत जी। मैं किसी को यही एडवाइस देना चाहूंगा, मैंने तो कम अमाउंट में ही चेक किया था, लेकिन जिसका एक्सेस अमाउंट हो, $20 $25 हो, तो वो और अच्छा है। लिम्का का रेट ₹1.30 लिम्का का रेट उस समय कम था ना, मैंने जब विड्रॉल किया था लिम्का का रेट ₹1.30 से कम था, और आज तो लिम्का का रेट ₹1.42 है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लोग यहाँ जो, मैं भी था, मैं एक बात आपको क्लियर बता दूं, मैं भी ये डाउट में था, ऐसा ना हो कि रेट बढ़ाते बढ़ाते एक ही बार कंपनी डाउन कर दे। लेकिन मैंने ये जब देख लिया कि कंपनी के हाथ में है ही नहीं रेट बढ़ाना और घटाना, तो ये डाउन नहीं कर सकते। इसके लिए हम कंफर्म हो गए कि इसकी चाबी हमारे त्यागी जी और फैजान जी के हाथ में नहीं है। बस मैं यही चाहता था कि चाबी ऊपर वाला किसी और के हाथ में हो जाए। तो खैर, देने वाले की नीयत भी अच्छी है, मैं सम्मान करता हूँ उन लोगों का भी। एमडी सीएमडी ने भी तरीका निकाला, सम्मान है उनका भी। पैसा कहीं से भी आए, पैसा आना चाहिए, वे ऑफ इनकमिंग कोई भी हो इंद्रजीत भाई, बिल्कुल आना चाहिए। मैं तो यही जानता हूँ। बात बाकी इंद्रजीत जी, आप मिलिए दिल्ली में, हम मिलते हैं आपसे। जरूर जरूर मिलेंगे सर। आपका नंबर शायद है मेरे पास, होगा तो मैं आपको हाँ जी। कॉल भी करूंगा। मैंने बुलाया है सुभाष जी को भी। जरूर जरूर सर, जरूर मिलेंगे। गुड इवनिंग हर्ष भाई। कितनी तारीख तक रहोगे सर आप दिल्ली? हम 22 तक हैं। हाँ, गुड इवनिंग हर्ष भाई। मेरा एक छोटा सवाल है कि यूएस डॉलर में काइन को खरीदना है ना यूरोप में खरीदना है? काइन को अगर खरीदना है तो यूएस डॉलर में है, खरीद देगा ना यूरोप में है? मैं गौतम जी को पकड़ाता हूँ, जमील भाई ये वही बताएंगे। ये जमील भाई। जी जमील भाई बोले। हाँ, गुड इवनिंग गौतम भाई। ये काइन जो निकाले कंपनी है, यूरोप की है यूएस की है गौतम भाई? ये अरे ये तो यूएसडीटी, मतलब अभी तो क्रिप्टो में ही चल रहा है, डॉलर में ही तो होता है सारा क्रिप्टो का काम। नहीं, कंपनी अगर यूरोप की है तो यूरो में क्यों खरीद रहे हैं, खाली डॉलर में क्यों खरीद रहे हैं? मेरा एक छोटा सवाल ये था, जैसा कि जो है यूरोप की कंपनी है तो वो लोग यूरो भी जो है अच्छा खासा रेट है यूरो का, तो यूरो के छोड़ के डॉलर में खरीद रहे और बेच रहे क्या इसको? और यूएस डॉलर के हिसाब से अगर देखें तो 80 रुपए चल रहा डॉलर। मैं आपको बता देता हूँ, बाइनेंस ब्लॉकचेन में बीएनबी गैस फीस लगता है, जो कि बाइनेंस का ही कॉइन है, और 2 स्टेबल कॉइन होते हैं जो कि बीयूएसडी और यूएसडीटी होते हैं। तो वो स्टेबल कॉइन क्या है, अगर उस पर जाएंगे तो ये फिर और लंबा होगा। जब सारे लोग क्रिप्टो के बारे में अगर नॉलेज लेना चाहते हैं, जो कि 2 महीने का कोर्स 18,000 करीब होता है, अगर नॉलेज पूरा लेना चाहते हैं तो मैं आपको डिटेल नॉलेज भी दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 500 नहीं पहले नको बोल रहे थे, फिर बाद में लो बोल के बोल रहे, तो वही जरा में वो थोड़ा 19-20 का फर्क दिखा था। देखिए जमील भाई, हम लो बोल के नहीं बोल रहे हैं। देखिए मैं अपना बताऊं, मैंने आज तक नहीं करा था, मैंने आज ही अपना आईडी एक्टिव करा है। अच्छा। आज ही मैंने करा है, और वो भी इसलिए किया जब हर्ष भाई का विथड्रॉयल हुआ। तो विथड्रॉयल होने के बाद में मेरे को तो लग गया, मेरे को दिख गया, आप मीटिंग में शायद पहले से नहीं थे क्या, अगर कंपनी का हम खरीद रहे हैं बीयूएसडी में, इसका जो भी रिटर्न आ रहा है वो यूएसडीटी में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कंपनी के पास में लिक्विडिटी में यूएसडीटी पड़ा है, इसीलिए कंपनी उससे लिम्का को पेमेंट कर रही है। जो विथड्रॉयल है वो यूएसडीटी के थ्रू हो रहा है। अच्छा, ऐसा है। वही उत्तम कुमार जी बोल रहे थे, राज बेच दो बोला त्यागी, और जो है बेच के पैसे ले लो बोल रहा, तो मैं बोला इतना लंगा फकीर हो गया तो फिर जो है उन्हें फिर ये कायनों का कैसा कर रहा बोल के वही जरा सवाल मीटिंग में पूछेंगे बोल के रोका। मैं उत्तम कुमार जी गोवा के जो समीर जी के साथ आते थे ना, उन्होंने ग्रुप में आके बोल रहे थे कि जो है रायका बेच के पैसे ले लो बोल रहा, और जो है अभी पैसे जो है जो भी आपके स्टोर के पैसे है वो रायका बेच दो बोल रहा हो, तो फिर वो उमाकांत जी भी डाले सुप्रीम कोर्ट में है ना, उन्होंने परसों। मैं आपको बता देता हूँ एक चीज, आप तो पहले दिन से जुड़े हुए हो, स्टोर
ओनर, स्टोर ओनर अभी मेरे साथ कालरा जी भी है, जिनका खुद का स्टोर है और उनका खुद का ही शॉप है। तो अभी उनसे भी आप पूछ लीजिए। हमने तो पहले दिन से ही कहा था कि देखिए दिन ब दिन किराया बढ़ते जा रहा है, हाँ तो आज अगर कंपनी शॉप ओनर को पेमेंट करे जबकि फ्रेंचाइजी ओनर को देने के लिए पैसे नहीं है, तो शॉप ओनर को पेमेंट कहाँ से करेगी? फर्स्ट चीज। सेकंड जी चीज, जब अगर कंपनी मर्जर में जाती है, मैं ये चीज 10 बार दोहरा चुका हूँ, हर मीटिंग में कम से कम दोहराता हूँ। तो अभी भी अगर कंपनी का 3 लाख का सामान आपके पास में है और आपका किराया 3 लाख हो रहा है और कंपनी मर्जर के लिए भी जाती है, तब भी कंपनी को ट्रांसपोर्टिंग लगेगा आपके वहां से उठा के लेके जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं कंपनी उतना पैसा आपको घर के लिए दे के फिर ट्रांसपोर्ट का खर्चा करके नया जगह क्यों लेके जाएगी? उतने ही पैसे में नया सामान नए स्टोर में क्यों नहीं डालेगी? ये मेंटलिटी तो हमने पहले दिन से मतलब नवंबर से ही हम लोगों ने तो क्लियर करा था कि जो शॉप ओनर परेशान कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो इस पर बोल रहे होंगे, मतलब वो जानते भी होंगे, क्योंकि हमने तो शॉप ओनर के लिए आपको पहले ही बोला था कि आप शॉप के लिए बिल्कुल टेंशन ना ले, क्योंकि आप साइलेंट पार्टनर हो। अब दिक्कत यहाँ है कि वो खुद ही फ्रेंचाइजी ओनर है और खुद ही उनका शॉप है। तो आज तक अगर कंपनी को भरोसा किया था, अब शॉप का भाड़ा के लिए आप बोलोगे तो जवाब तो वही मिलेगा, क्योंकि कंपनी अगर शॉप का भाड़ा देते चले जाएगी तो यहाँ पे आईडी होल्डर्स और ई स्टोर इन्वेस्टर्स का सेटलमेंट कैसे होगा या पेमेंट कैसे होगा, ये कैसे बिल्कुल 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 होगा? बिल्कुल आप बोल रहे तो बिल्कुल उनके पास बिल्कुल में तो सामान पड़ा है। बिल्कुल 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 क्योंकि जी एमडी सीएमडी से भी जो है ज्यादा अच्छा आप समझा रहे। मैं जो है यही कर रहा हूँ कि ये लोग जो भी बातें कर रहे हैं वो एक बात पे कायम रह के जो है कंपनी को चलाए। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि कंपनी चले, बस इतना है कि जो है इनके प्लाना सक्सेस हो जाओ, जो भी प्लाना कर रहे जो है सक्सेस हो गए तो कंपनी फिर चले। सरकार जो है दिखती जरा एक बार उनको हिसाब बता दो बोल के खुला बोलना को, तो इतने पैसे पब्लिक से उठाए करे तो पब्लिक से अगर पैसा उठाए करे सो करे क्या, फिर वो हिसाब बता दिए तो क्या है लोगों को जरा क्लियर होता। हिसाब नहीं बता रहे, खाली प्लाना बता रहे और काम कर रहे, तो थोड़े लोग कंफ्यूज हो रहे। वो हिसाब बिल्कुल बताएंगे, ऐसा नहीं है हिसाब नहीं बताएंगे। अभी हर्ष भाई बताएंगे आपको हिसाब, जितना उन्होंने परखा है वो भी बताएंगे, वो कोई नहीं है। और दूसरा एक चीज जो आपका दूसरा सवाल है, मैं आपको यहाँ पे और इसके ऊपर थोड़ा बताना चाहूंगा कि देखिए, अगर मैंने जब अगस्त में, मैं आपको व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, अगस्त में मैंने खुद सीएमडी सर को लिखा था कि अगर कंपनी के पास में लिक्विडिटी नहीं है तो कंपनी मुझे यूएसडीटी में ही पेमेंट कर दे। मैं आपको स्क्रीनशॉट बकायदा ग्रुप में डाल दूंगा। स्क्रीनशॉट मैंने सीएमडी सर को क्लियरली मैं खुद लिखा था कि अगर कंपनी के पास में लिक्विड मनी यानी कि कैश नहीं हो पा रहा है पेमेंट करने के लिए, मुझे यूएसडीटी में पेमेंट कर दे, मैं तैयार हूं लेने के लिए। मैं स्क्रीनशॉट बिल्कुल ग्रुप में डालूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जितना परखा था सारा चीज, वो हमें पता था कि कंपनी इस हिसाब से ही जा रही है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के पास में अगर जो भी बैलेंस बचा होगा, जो लॉस में नहीं जाता, वो स्टेबल कॉइन ही होते हैं जो कभी लॉस में नहीं जाता। आपको मैं अभी कोई भी कॉइन दे दूं, आप गारंटी नहीं दे सकते हो कि ये कितना दिन इसका रेट बढ़ेगा या घटेगा। जी तो कहीं ना कहीं ऐसे तो क्रिप्टो में कई कई फाइना कहीं कहीं ना जो है फ्री में आ रहे। सुने आप, माइनिंग करने के लिए कई कहीं ना जो है फ्री में आ रहे, तो वो और बात है। सुने आप, कोई रेट का कोई गारंटी नहीं दे सकता कितना होता कितना आता बोल के, बस एक कारोबार है ये कर रहे। जमील भाई, जी जी बोलिए। जमील भाई मैं बोलता हूँ, सुन लीजिए जी। आपने कहा कि मुझको हिसाब दे दो जी, आपका सबसे पहला सवाल मुझे हिसाब दे दो। नहीं हिसाब बताओ कि इतना पैसा लेके करे क्या? जमील पब्लिक भाई का जो सुनिए, वेरा पॉइंट जमील भाई वगैरह सुनिए। पेमेंट ही नहीं दिए लोगों के,
पेमेंट ही नहीं दिए लोगों के जमील भाई, वेदा पॉइंट के, फिर आप जमील कंपनी भाई कैसा मेरी लाता बात भी बोलो। सुनिए, जमील भाई मेरी बात सुनिए, बोलिए मैं जो बोल रहा हूँ उसको गौर से सुनिए और सभी लोग सुने। बोलिए बोलिए बोलिए। अभी आपने कहा या कुछ और हमारे मित्र ये चाहते हैं कि मुझको कंपनी हिसाब दे दे। हम्म। कंपनी का हिसाब लेंगे तो आप 1 रुपए की दावेदारी नहीं कर सकते हैं। आपका अधिकार नहीं बनता है कंपनी से हिसाब लेना। यदि कंपनी से हिसाब लेना होता जमील भाई, तो आपके और मेरे जैसे लोग अपनी कंपनी खोल के बैठ जाते। हमने कंपनी में पैसा हिसाब लेने के लिए नहीं लगाया था। कंपनी ने साइलेंट पार्टनर बताया, मैं इसीलिए बोलता हूँ रूट से आप लोग डाइवर्ट ना हो। कंपनी में मैंने पैसा लगाया और मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, काम नहीं हुआ तो। अब हिसाब क्यों मांगे जिस कंपनी का पहले से ही बैलेंस शीट माइनस में चल रहा था। मेरे पास पूरा डाटा पड़ा, इस सवाल को ज्यादा ना ये किया जाए, बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं बता दूं आपको, मैं ऐसे सवाल के पीछे नहीं चलता। मैंने इसीलिए बोला था कि स्टोर निवेशक जितने भी हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना है। वो कंपनी का स्टोर था, मेरा स्टोर था कहाँ। मेरा स्टोर तब होता जब उस स्टोर में मेरी एक्टिविटी होती। आईडी होल्डर्स आज क्या मांग रहे हैं? आईडी होल्डर्स आज बोर्ड रेंट मांग रहे हैं कि मेरा बोर्ड रेंट दे दीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज का टर्म एंड कंडीशन होता है। मेरी 1 घंटे की परिचर्चा में क्लियर हुआ कि हमने टर्म एंड कंडीशन के साथ इस चीज को लागू किया था, लेकिन लूपहोल हमारा ये हो गया कि उस टर्म पे लोगों ने काम नहीं किया या नीचे वालों को उन्होंने संतुष्ट नहीं किया। आज अगर जमील भाई आपसे ही कहकर अगर मैं आपकी आईडी लगाता और मैं बोलता कि जमील भाई 9000 की आईडी लगाइए, 9000 का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आपको मिलेगा, प्लस यदि आप इनकम करते हैं तो आपके वॉलेट में भी कुछ पैसा आएगा, आपके अकाउंट में भी कुछ पैसा आएगा। इसके अलावा कंपनी कुछ बोर्ड रेंट प्रचार करने के लिए आपको दे रही है। ये कंपनी कभी भी बंद कर सकती है। आपको 2 महीने भी आ सकते हैं, आपको 36 महीने भी आ सकते हैं। अब इसके बीच में जमील भाई जो ये अभी कंडीशन हुआ, ये सवाल आप मुझसे करते ही नहीं कि मेरा बोर्ड रेंट कहाँ गया। पूछते क्या आप कंपनी से? बोलिए। नहीं, मेरे को पैसे नहीं मिले, ना बोर्ड रेंट मिला, ना प्रोडक्ट मिला, ना 2 महीने मिले, ना 2 मिले। जमील भाई, इसके बाद अगर बात हुई तो कंपनी जमील तो भाई, हिसाब पूछूंगा था, क्योंकि मेरे को पैसे कुछ जमील मिले भाई, ही जो नहीं। मैं कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ उसका जवाब आप दीजिए। जैसे मैंने आपको बता के प्लान बेचा, आपको 9000 का प्रोडक्ट भी दिलवा दिया, आपको मैंने बोला बोर्ड रेंट मिलेगा, लेकिन कब तक मिलेगा मैं ये गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन कंपनी अभी दे रही है। मैंने ये भी कहा कि आपके वॉलेट में कुछ पैसा आएगा जिससे कुछ डिस्काउंट आप ले सकते हैं। तो अब एक बात बताइए, अब बीच में ये बंद हो जाए तो क्या आप कहेंगे कि हर्ष भाई आपने तो कहा था कि बोर्ड रेंट 36 महीने आएगा? क्योंकि मैंने तो बोला नहीं 36 महीने। जी जी, मैं जो भी आप बोले वो रिकॉर्ड करके रख लूंगा पहले, उसके बाद फिर वही रिकॉर्ड आपको सुना दूंगा, क्या बोल के जो बोले पहले वो बात पे आप खरे नहीं उतरे बोल के बोल दूंगा। ऐसा मतलब एक बात मिसाल बता रहा हूँ मैं, क्योंकि बिल्कुल जी जी बिल्कुल हाँ बिल्कुल आपने सही बोला। उसमें दोनों की बातें आ जाएंगी, आपकी भी मेरी भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहता हूँ जमील भाई कि किसी का भी हो, पैसा सबका मिलना चाहिए, समाधान सबका होना चाहिए। और जिस दिन समाधान सबका नहीं होगा, मैं ये दावा करता हूं कि सारी टीम एक साथ कार्रवाई करेगी, उसके लिए आप आश्वस्त रहे। लेकिन अभी जो तरीके से मिल रहा है, आप एक बात समझिए, यहाँ इस खुले मंच पे बताने लायक नहीं है। जमील भाई कभी कॉल कीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। जी, आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पैसा है कंपनी के पास, लेकिन मजबूरी के कारण नहीं दे पा रही है। आप कॉल करिएगा, मैं बता दूंगा। अच्छी बात है भाई, मैं फोन करा आप उठाए नहीं 3-4 बार। कहाँ आज आप कॉल किए? आज नहीं करा, परसों करा था मैं, अब फिर कल करता हूँ, मैं सुबह करता हूँ, ठीक है। आप करिएगा। देखिए मार्च का महीना है जमील भाई, मेरी भी अपनी कंपनी है, मैं अपनी कंपनी के चक्कर में लगा हूँ, आपको भी पता है। 31 मार्च तक मैंने आज तक आज तक के 10 साल के बिजनेस स्टैंडर्ड में मैंने कभी ये लेट करके मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट ही नहीं किए। 31 को अगर क्वार्टर क्लोज होता है और इनकम टैक्स के ये 10 फाइलिंग की डेट भी बढ़ती है, तो भी मैं डेट बढ़ने पर नहीं जमा करता। मैं 31 को बैलेंस शीट अपना क्लोज करके और 1 नहीं 2 तारीख को सबमिट कर देता हूँ। मेरा तरीका ये है। दूसरे कैसे काम करते हैं उनका तरीका अलग होगा, लेकिन मैं मार्च के महीने में बिल्कुल ये रहता हूँ। और जो ये सोचते हैं कि मीटिंग में कुछ विलम्ब हो जाता है, कहीं चले गए, कहीं छोड़ दिए, अरे अप्रैल से जब मीटिंग या चालू कर देंगे रात के 3-3 बजे तक, तो खुद कहोगे कि अब मीटिंग अब 3 दिन मत करिए। जी
बोलिए जमील भाई, हम वही हैं जो रात को 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक मीटिंग किए हैं जमील भाई। बिल्कुल बिल्कुल हम भी जब साथ हैं। जब जब समय कुछ और था तब भी हम वही थे, और आज समय कुछ और होगा तब भी हम वही थे। बदलेंगे हम नहीं, क्योंकि हम मौसम नहीं, हम इंसान हैं। गिरगिट नहीं, इंसान है। ठीक है भाई, अब 1 महीने की बात बोल रहे हैं ना आप, 1 महीना वेट करके देख लेंगे। अप्रैल में पेमेंट वेट आया कुछ था नहीं है जमील भाई, पेमेंट का बोला। वेट कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, यदि आप लेट आए हैं, ठाकुर साहब ने क्लियर बताया, कंपनी की रेवेन्यू ऑफ जनरेशन इंडिया से भी बढ़ रही है। और कहाँ है कहाँ नहीं है मैं आपको बता दूंगा। आप पर्सनली कॉल करिएगा, आप ही नहीं, इवन जितने भी लोग हैं जानना चाहते हैं, कॉल करिएगा। हम सेटिस्फाइड कर देंगे कि हम क्यों बोल रहे हैं कि आप सेफ हैं। ये अच्छी जी। बात है, चलिए आगे कंटिन्यू करिए। थैंक यू, धन्यवाद। जमील भाई चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, जो भी होगा अच्छा होगा। और जो सीक्रेसी है उसे कोर टीम के अंदर ही रहने दीजिए, उसे ओपन मत कराइए। अप्रैल माह जी जी के अंदर अंदर आप सब लोग सेटिस्फाई होंगे। और ओके ओके, जरा वो काम करा दीजिए ठाकुर साहब, त्यागी से बोल के कराते बोले थे ना, मेरा सादिक भाई का कुछ छोटा बिल्कुल काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, मेहरबानी जरा करा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल होगा, आप चिंता ना करें। ये अच्छी और बात है ठाकुर साहब। किसी भी बात के लिए परेशानी महसूस मेरे मत नाम कीजिए। लीजिए। ये हाँ अच्छी बात। जी जमील भाई, आप बोलिए शर्मा जी। कैसे हैं सर? शर्मा जी, अल्लाह का शुक्र है, बोलिए बोलिए। सर मेरे लिए बात कहाँ से आ जाती है, जब हम लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है, हम सबकी बात होनी चाहिए। हम भी आप ही की बिल्कुल तरह हैं बिल्कुल साहब, बिल्कुल हमारे लिए भी तो सोचो। इसलिए हमें बिल्कुल बिल्कुल सभी के बारे में सोचना है। जब आपका होगा बिल्कुल, तो हमारा भी होगा, हमारा होगा तो आपका भी होगा। आर के शर्मा बिल्कुल जी, बिल्कुल। आर के शर्मा जी, आर के शर्मा जी, जी आर के शर्मा जी, मैं ये जी कहना साहब, चाहता हूँ, आप जमील भाई की थोड़ी तसल्ली हो जाने दिया करिए, उन्हें थोड़ा खुश हो जाने दीजिए। आपका भी होगा, आपका भी करेंगे। ठाकुर साहब जब मैं दूसरे लोगों को समझाता हूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि कम से कम हमारे अपने जो हमसे भी पुराने साथ में जुड़े हुए हैं ना, उनको तो हमारी टीम पे, अपनी टीम पे भरोसा होना चाहिए। सही मैं बात है, किस सही बात है। लेवल पे, जब मैं दूसरों को हर्ष जी की वजह, हर्ष जी की तरफ से, नंदलाल जी की तरफ से, ठाकुर साहब की तरफ से मैं आश्वासन देता हूँ, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि कम से कम अपने जमील भाई को भी हमारे ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए अपनी टीम पे, कि जो है ना वो भी दूसरों को जो है ना भरोसा दिला सके। बिल्कुल बिल्कुल शर्मा जी, आप परसों पर्सनल कॉल करे जब भी आप वही बोल रहे थे कि आपका मैं जो है परसों त्यागी से बात करे, हाँ जब साहब, जमील भाई मैं आपका ख्याल कर रहा हूँ ऐसा बोले, देखिए, आप भी वही बोले थे पर्सनल में परसों। बोला था, आपको ही जी बोला था मैंने, उस दिन भी बोला था कि ठाकुर साहब वगैरह सब लोग आपके लिए चिंतित हैं। जी जी और मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ सबसे प्रायोरिटी पे आपका ही नाम होगा। शुक्रिया शुक्रिया। आईटी होल्डर में। आगे कंटिन्यू करिए सर, हज भाई कंटिन्यू करिए आप। थैंक यू। शर्मा जी, शर्मा जी, जमील भाई, सादिक भाई को हम इस टीम में जो है सबसे परेशान स्थिति में मानते हैं। और यहाँ इस टीम में मैं की कोई जगह नहीं है, हम की जगह यही है, बोल रहा हूँ सर। हम की जगह है। लेकिन हम के साथ साथ भी मुझे लगता है इस टीम में जितने लोग हैं उनमें सब में हम होने के नाते भी हम में जमील भाई और सादिक भाई को हम सबसे पहले रखना चाहते हैं। और मैं सभी टीम वालों को इस बात के लिए कहूँगा कि वो इनके लिए ये महसूस ना किया करें कि भाई केवल जमील और सादिक की बात होती है। मैं सभी टीम ठाकुर वालों को साहब मैं कहता भी हूँ। चाहता हूँ, हाँ ठाकुर बिल्कुल साहब मैं भी चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर पेमेंट दिलवाई जाए ना तो जमील भाई और सादिक भाई को दिलवाई जाए। ये मेरी धन्यवाद, तरफ से वो है, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा चाहे 10 दिन बाद मिल जाए, मैं फिर आज इसी मंच के माध्यम से बोल रहा हूँ, 10 दिन नहीं 15 दिन बाद दिलवा देना मुझे मंजूर है। आप पहले जमील साहब की और सादिक भाई की थोड़ी सी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व करें। बिल्कुल बिल्कुल शर्मा जी, सही बात है। वो शर्मा जी, मैं एक बात पूछना चाह रहा था, बतावेंगे क्या आप? जी जी बोलिए। कुछ पेमेंट आई क्या आपकी? अभी तो नहीं आई है साहब। आज मेरी मुकेश त्यागी जी से बात हुई थी, जी तो मेरे से कह रहे थे कि मैंने कुछ पेमेंट अरेंज की है और जो जी मैं अब वेंडरों की डालना चाह रहा हूँ,
तो मैंने कहा था, मगर बहुत अच्छी बात है आप वेंडर्स का डाल लें भाई। आप जितने भी स्टोर रिवाइवल करेंगे, भले ही आप ज़्यादा नहीं करेंगे, मुझे भी एहसास हो चुका है कि आप कम स्टोर चलावेंगे, लेकिन कम स्टोर में भी आपको वेंडरों से सामान की आवश्यकता पड़ेगी। कहने लगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ वेंडर्सों का पेमेंट डला है, शायद आपका नहीं डला होगा उसमें, तो मैं इसलिए कोई पूछ बात नहीं। हाँ मैं वेट करना जानता हूँ ठाकुर साहब, बहुत मुझे बहुत पूरा बहुत, विश्वास बहुत अपनी टीम बधाई पे। है आपको। तो मैं इसलिए और पूछ रहा अगर था, वो मगर जैसा डालेंगे भी ना, अगर ठाकुर वो साहब डालेंगे भी, ठाकुर साहब वो पर्सनल बातें यहाँ ना रखें। वो उसके लिए वो बात मेरे से भी हुई थी, उसको यहाँ करने की जरूरत नहीं है। मैं ये बोलना चाहता था ठीक कि है, ठीक है। आज का सेकंड कमिटमेंट ये है कि $5 मेरे अभी वॉलेट में शो कर रहा है, और जैसे ही ये लेवल में आता है, कितना आता था गौतम जी? 825 825 ही ट्रांसफर करेंगे भाई को 2 दिन के अंदर। धन्यवाद धन्यवाद, बधाई बधाई बधाई। जहांगीर इसीलिए भाई, तो इसीलिए पहला बोर्ड रेंट आपको जा रहा है पूरे भारत की तरफ से। ये कंपनी ने दिया मौका, लेकिन पूरे भारत की तरफ से पहला बोर्ड रेंट आपको जाएगा। 2 से 3 दिन वेट करिए। थैंक यू थैंक तो यू। बधाई हो। और मैं एक लाइन और बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे हमारी कोर टीम पे भरोसा ही नहीं, पूरा गर्व है, गर्व। जी शुक्रिया हर्ष भाई, जो आप ख्याल करें। जमील बहुत बहुत भाई, शुक्रिया। पहले सादिक जी का नंबर है था, अब के बार आपका नंबर है, और अब तीसरे नंबर पे किसी अपने जैसे को ढूंढ के रखना, उसको भी जाएगा। जी जी, आप तीसरे नंबर पे जो है ग्रुप में ही मिल जाते, आपको काफी लोग हैं। बस वो आपकी ड्यूटी है, वो आपकी ड्यूटी है। कालरा साहब, मैं गलत तो नहीं बोल रहा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही, सही बोल रहे हो जनाब। एकदम सही, तीसरे आदमी को जमील एकदम जी को ही सही। तलाश करके रखना पड़ेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल। मैं यहीं पर एक कहानी, यहाँ पर एक कहानी मुझे याद आई हाँ इस बात पर। बोलिए मैं गौतम जी, मैं बोलिए। ये कहानी जी, मैं ये कहानी सभी को सुनाना चाहूंगा। एक कारीगर था, क्योंकि नेटवर्कर है तो हम कहानी बोलने में मास्टर है, तो कहानी से मोटिवेशन देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहानी देखिए ऐसी है जो सभी को पसंद आएगी। एक मिस्त्री था, मान लीजिए एक मिस्त्री था, कारीगर बोलते हैं, चलिए मिस्त्री था, जो कि घर बनाया करता था, और वो पर्टिकुलर एक कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में घर बना रहा था। तो काफी 100,000 में घर उसने बनाए, उसने जितने दिन रहे। तो उसको बस वो बोला कि नहीं, अब आगे नहीं, मैं अब बूढ़ा हो चला हूं, मैं और आगे काम नहीं करूंगा। तो फिर उस मालिक ने कहा कि भाई एक काम करो, तुम ये लास्ट घर, ये तुम्हारा आखिरी है, ये लास्ट घर बना दो, उसके बाद जो होगा तुम उसको जल्दी कंप्लीट करो और तुम्हारा छुट्टी। जी। तो उस मिस्त्री ने सोचा कि चलो भाई, घर बना देते हैं, लास्ट घर बोला है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। तो वो जैसे मन हुआ, आड़ा टेढ़ा तिरछा जैसे हुआ, वो जल्दी से जल्दी उसको फटाफट कंप्लीट कर दिया। जो अगर 5 महीने लगने होते तो उसको 2.5 महीने में ही कंप्लीट कर दिया, क्योंकि उसको काम खत्म करके जाना था। जी जी जी। फिर क्या हुआ कि वो जो लास्ट घर था इसने कंप्लीट कर दिया, मालिक के पास गया, बोला कि चलिए ये आखिरी घर है, ये खत्म हो गया, और आपके कमिटमेंट के हिसाब से अब मुझे छुट्टी दे दीजिए, और मैंने आपका सारा जितना भी काम था मैंने करा लिया। तो यही है कि उस मालिक ने जो कहा, ये आप सभी को सुनना जरूरी है। वो मालिक ने कहा ये लो चाबी, और ये उसी घर का था जो लास्ट में उस मिस्त्री ने बनाया था। जल्दी जल्दी में। हाँ, आड़ा टेढ़ा तिरछा जो भी हुआ वो बना दिया। तो वो वही घर था जो उसका मालिक ने उसको इनाम में दिया कि ये लो चाबी, और आज से वो घर तुम्हारा। तो अगर वो पहले से जानता कि वो घर उसे मिलने वाला है, वो 5 महीने की जगह 6 महीने में उसको तैयार करता।
तो यही है। मैं अभी भी जमील भाई आपका लेट नहीं हुआ। हर्ष भाई ने बोला है 2 दिन, अगर 2 दिन में हर्ष भाई के नीचे 825 की जगह 1025 भी आता है वो आपका होगा। क्या बात। तो घर कैसे बनाना है वो आपको पता है, किस हिसाब से घर बने। जो ये वाला जो इनकम जाएगा ये हो सकता है 2000 का भी चला जाए। बधाई 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 जमील भाई को बधाई, गौतम जी को बधाई, हर्ष जी को बधाई। तो यही है कि घर कितना बड़ा बनेगा वो उनके ऊपर ही है। उस हिसाब से उसको कैसे करना है, क्या करना है, खुद ही समझदार है। तो बाद बाकी यही है कि हमको तो बस यही है कि इसमें जितना भी इनकम होता रहेगा, जिस दिन भी विड्रॉल होगा किसी ना किसी के नाम होगा। क्यों? क्योंकि जैसे आज प्रदीप जी ने बोला है कि वॉलेट अगर होता है मतलब किसी एकदम गरीब आदमी का जो उसको यूज में नहीं कर सकता है, तो कहीं ना कहीं हम उनका भी वॉलेट लेके उसको कैश करके उनके अकाउंट में भी डालने की कोशिश करेंगे, भले ही कंपनी जितने दिन में करे, लेकिन हम अपने तरफ से भी वो कोशिश करेंगे। बस यही है। मोटिवेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। ये मोटिवेशन ही तो है जो हमें नवंबर से लेकर अब तक बांधे बैठा है। अगर ये मोटिवेशन ही ना होता तो शायद हम भी कहाँ होते। हमने मोटिवेशन नहीं दिया है इस ग्रुप में। इस ग्रुप ने हमने केवल लोगों को आश्वस्त किया है, भय मुक्त किया है, और ये जो लड़ाई है वो हंस के लड़ी है। गौतम जी ने दिसंबर में गर्माहट देने का काम किया है और मार्च अप्रैल में कोल्ड ड्रिंक लिम्का देने का काम किया है। शर्मा जी बात ऐसी है कि इस टीम में ऐसे ऐसे लोग, देखिए टीम का मतलब ही क्या होता है। टीम का मतलब ही यही होता है कि यदि टीम में कोई भी परेशान है तो उस खुशी का मजा नहीं कि 99 ले और एक बंदा परेशान बैठा हो। मजा तभी है जब 99 एक साथ मिलकर उसका समाधान कर दें और वो एक खुश हो जाए, तो उसकी खुशी में जो 99 को मजा मिलेगा वो 99 की खुशी में एक को नहीं मिलेगा। राइट राइट जी बिल्कुल सही। तो इसलिए मैं खुले मन से बताता हूँ, ऐसा मैं बहुत बड़ा दानी नहीं हूँ कि मैं अपने घर से दान कर रहा हूँ। ये उस टीम की मेहनत है जिन्होंने हमारे उस एक रेफरल से लोगों ने ज्वाइन किया और आज वहां पे डॉलर बन रहे हैं। तो मैं बता दूं कि एक भी विड्रॉल मुझे अपने अकाउंट में नहीं चाहिए, चाहे जितना हो चाहे जैसा हो। मेरे वरिष्ठ जिसको कहे 200 500 2000 5000 जो भी आए बिल्कुल बांटा जाएगा। ये आपकी कमाई है और आपको ही जाएगा। बधाई 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 बधाई, हर्ष जी को बधाई। 25 लाख से मतलब हमको तो सिर्फ अपने 25 लाख से मतलब है, हमको इससे क्या मतलब। मेरे 25 में लोग नहीं मांग रहे हैं, मुझे इस चीज की खुशी है, लेकिन जिस चीज में लोग करके और वास्तव में उसके लेनदार हैं तो हमें देना चाहिए। यही काम हमारे पुराने वरिष्ठों ने अगर किया होता। हर्ष जी 25 में और भी हम लोगों के भी जोड़ लेना केवल। अरे हर्ष जी को तो 25 मिल चुके हैं। हम तो कहते हैं और भी मिले। हम तो यही दुआ करते हैं जितना भी ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है हर्ष जी को मिले। सुभाष जी मैं एक बात बता दूं कि हर्ष रंजन तिवारी ने 21 साल की उम्र में ही 50 लाख देख लिया था। आज तो 100 CR से ऊपर, और आज भी अकाउंट हमारा बिल्कुल बम बम कर रहा है। विश्वनाथ की कृपा है और नारायण की कृपा है कि आज भी अकाउंट में कभी भी 70 लाख 80 लाख से कम नहीं रहता है। बाकी सब रियल एस्टेट में रहता है मेरा। और आप जैसे वरिष्ठों का मेरे ऊपर सिर पर हाथ है, कृपा है, आप लोगों की दुआ है। तो हर्ष तिवारी सिर्फ नाम के लिए काम कर रहा है, दाम के लिए करना होता तो कहिए कर लेते। जब भी आपको पायलट बनाया है, जब भी हम पीछे बैठे हैं, कुछ ना कुछ है आप में। जब भी तो आपको इसीलिए तो पीछे रखे हैं कि गलत ड्राइविंग करेंगे तो पीछे से आप तमाचा मारिएगा, सुधर जाओ, गलत जा रहे हो। सुधारने के लिए आ रहे हैं ना, हम आपको मिलेंगे दिल्ली, अब पक्का मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल गार्जियन स्वागत है, आया जाए। मिलते हैं फिर कल इसी समय 9 बजे मीटिंग के टाइम पे। धन्यवाद। ओके, गुड नाइट एवरीबॉडी।